अरे मार्केट कोई बड़ी हवा नहीं है। मैं आपको 4 लॉजिक ऐसे बना सकता हूँ, आप रोज पैसा बना सकते हो। इस चीज को समझने में मैंने 8 साल लगा दिए। मुझे पता है एक रिटेलर को फंसाना कैसे है। एक कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद इनको किसी बंदे से कुछ सीखने की जरूरत। 30 सेकंड के अंदर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड भाप सकता हूँ। इन 15 चीजों में पूरी मार्केट का पूरा ब्रह्मास्त्र है। ऐसे कुछ प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। मार्केट में सबसे बड़ा अगर कोई ऑपरेटर है कि मुझे मार्केट से दिन में 10 लाख रुपए कमाने, इनको ये लगता है कि सामने वाला बंदा जो आज मुझे बड़ी गाड़ियां दिखा रहा है, बड़े पीएनएल के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, और वो रियल है। सिखा बाइंग रहे हैं, कर सेलिंग रहे हैं। 18 बंदे ऐसे बनाए जो बिल्कुल मेरे जैसे। जो मैंने 18 लोग ट्रेंड किए थे, उनका पैकेज आज करोड़ रुपए से ऊपर है। तब भी मैंने अपने ब्रदर को बोला, भाई तेरे पीछे मैं हूं, तू काम कर। भाई ने 50,000 की कैपिटल से 80 लाख रुपए बना दिए। मुझे एक चीज समझ में आ गई, जब ये कर सकता है तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। उस टाइम पे आपने 48 लाख की जॉब छोड़ी। मेरे जूनियर ने मुझे एक ही बात समझाई, आप वो बंदे हो जो 20 लाख की कैपिटल को 2 करोड़ रुपए 6 महीने में बना सकते हो। मैं 30 सेकंड के अंदर 30 ट्रेड मार सकता हूँ। लोग जो आज एल्गो करते हैं ना, तो ये लगा लो दिमाग में ही एल्गो बना दिया था हमने। ये मैंने डिसाइड किया था कि इस साल में 5,000 ट्रेड करूंगा। आप 2 घंटे मेरे साथ मार्केट में बैठो, 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं कर रहा बुक। और मैं नहीं मानता निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझसे ऊपर कोई इंडिया में प्रिडिक्शन करने वाला कोई आदमी। लाख वीडियो छान लेना, अगर किसी को मिल जाए वो चीज, भाई 50,000 रुपए का इनाम दूंगा। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, और ये खेला चलता है रोज। ये सिस्टम है, ऑपरेटर नहीं है ये कोई। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पंकज भारद्वाज, जिनको मार्केट का पिछले 17 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने 2008 का क्रैश देखा, 2020 का क्रैश देखा, बीच में जो बुल रन्स आए वो भी देखे, और मार्केट में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी मार्केट में टिके हुए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो पंकज भाई बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू इस पॉडकास्ट में। तो भाई इस पॉडकास्ट में कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, बट ऑडियंस जो है हमारी जानना चाहती है, कुछ नया लेके आते हैं। तो बाकी टॉपिक्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में आपकी जो लाइफ जर्नी है और जो ट्रेडिंग जर्नी है वो कवर कर लेते हैं, ताकि ऑडियंस आपके बारे में एक बार थोड़ा जान ले। उसके बाद में फिर आगे का हम डिस्कशन करते हैं। आई स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम 2008 सितंबर। अच्छा, 2008 सितंबर से आपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की। 2008 सितंबर से मैंने मार्केट वॉच स्टार्ट किया, एंड 2009 जुलाई अगस्त के आसपास मैंने स्टार्ट किया पूरा सब कुछ। धीरे धीरे मैं एक थोड़ा मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर को थोड़ा इंटरेस्ट था, और मेरे मामा जी ब्रोकर थे। तो उनके पास सब लोग आके काम करते थे। और मामा जी आपके सब ब्रोकर थे? सब ब्रोकर थे, वो पारसराम के। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया कि एक सेटअप बनाया, वहाँ पे क्लाइंट आके काम करते थे। कुछ एक ट्रेजिडी की वजह से मैं इन्वॉल्व हो गया। मेरे मामा जी बोले मेरे पास आ जा। मैं चला गया, 8-10 दिन देखा, 1 महीना देखा। मैंने देखा कुछ ऐसे लोगों को, लोग आते हैं ना चार्ट देखते हैं ना कुछ देखते हैं। तब तो हमें पता ही नहीं था चार्ट क्या होता है। आते हैं, काम करते हैं, DLF ले ले, डिश टीवी ले ले, उस टाइम पे ऐसे चलता था, सेंचुरी टेक्सटाइल ले ले, रेमंड ले ले, एटलस ले ले, लेके अपना 1,000-1,500 रुपये कमाए और चले जाते थे। धीरे धीरे कुछ लोग लूज़ भी करते थे। तो कहानी ना वहीं से स्टार्ट हुई। जब वो पैसा लूज़ कर रहे थे ना, तो एक माइंड में एक क्लिक हुआ, ये पैसा लूज़ कर रहे हैं, सब लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, एक बंदा कमा रहा है। तो मुझे वो एक बंदा जो कमा रहा है ना, उसकी तरफ नहीं जाना, ये 8 बंदे जो पैसा लूज़ कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो दी थिंग्स व्हाट दे आर यूजिंग, दे आर थिंकिंग। कोई तो एक बंदा ऐसा होगा जो इन सबको ट्रैप करने के लिए गेम बिछा कर बैठा हुआ। मतलब 9 बंदे गवा रहे हैं, एक बंदा कमा रहा है। तो ये मैं 2009 में ही समझ गया था। अब मार्केट में इस चीज़ को समझने के लिए पहले मुझे ये भी समझना पड़ा कि ये 9 बंदे करते क्या हैं, इनको फंसाने वाला कौन है। उसके बारे में तो मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की, बाद में की। लेकिन ये 9 बंदे क्या सोचकर काम करते हैं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। पहले वो सीखा, 3-4 साल मैंने ये सीखा कि एक लूज़र की साइकोलॉजी है क्या, और मतलब पैसा क्यों गवाता है, गवा क्यों रहा है, उसके अंदर ऐसा क्या थॉट प्रोसेस है जिससे वो मार खा रहा है। आखिर उसका दिमाग और मेरे दिमाग में कितना अंतर है। देखो, आप महंगी से महंगी दुकाटी बाइक ले लो, हो सकता है आप उसको अच्छे से रन कर लो, हो सकता है मैं उसी बाइक से एक्सीडेंट कर लूँ। तो बाइक में कमी नहीं है, चलाने वाले की दिक्कत है, ठीक है, या ट्रेजेडी हो सकती है। तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था कि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो
पूरा गेम प्लान है जो ये सोचते हैं। क्या ये चार सब बंदे एक ही सोचते हैं? अगर ये सब बंदे एक ही चीज़ सोचते हैं तो इसका मतलब जो ट्रैपिंग कर रहा है वो इसका उल्टा कर रहा है। वो लोग बोलते हैं उल्टा कर रहा है, एक्चुअल में सारा गेम बिछाया ही हुआ उनका है। दे ओनली वांट टू सी कि आप ये चीज़ देखो, बनाया ही गया उन्हीं का सिस्टम है। ठीक है, आप अगर आज की डेट में मैं अच्छे से मुझे पता है एक रिटेलर को फंसाना कैसे है। सो आई कैन ईजीली प्लान एंड डिज़ाइन वन सिस्टम कि आप जितना मर्जी दिमाग लगा देना, मैं आपको फंसा दूंगा। आज मैंने आपको SBI का रिजल्ट आया, आज डेट क्या है? कुछ 9 तारीख, 9 मई को SBI आया, हाई बना रहा था, पूरी दुनिया उसको पॉजिटिव कर रही है, मैंने शॉर्ट कर दिया, वहाँ से 4% टूट गया। तो पॉइंट ये है कि मुझे कैसे पता चला। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लें। मुझे ये पता था एक पॉजिटिव न्यूज़ को देखकर SBI का सब कुछ पॉजिटिव आएगा, सब लोग बाय करेंगे। बट वो रैली कितनी देर तक सस्टेन करेगी? 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मेरे पास इसका एक प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो इस चीज़ को समझने में मैंने 8 साल लगा दिए भाई। 4 साल ये समझने में लगा दिए कि ये लूज़र करता क्या है, और फिर 8 साल मुझे ये समझने में लग गए, 7 से 8 साल टोटल मिला के, कि ये जो बड़ा प्लेयर जिसको बोलते हैं मार्केट में, बड़ा गेम प्लान कर रहा है जो, इसकी क्या साइकोलॉजी है, ये कैसे फंसा रहा है इनको, उसको कैसे पता ये करेंगे, ये करेंगे। तब एक चीज़ समझ में आई, मार्केट में एक पिक्चर क्लियर है, जिस पिक्चर को दिखा के 2 घंटे आपको इमोशनल कर दिया जाता है थिएटर में जाके, तो क्या हुआ, उसने एक पूरा पिक्चर रचा, उसका ट्रेलर दिखाया, फिर आपको उसका बुलाया वहाँ पे रेटिंग करा के। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में सेम थिंग है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है, आप लोगों को स्कैनर्स के बारे में बताया जाता है, आप लोगों को न्यूज़ के बारे में बताया जाता है, आपको डेटा रीडिंग बताया जाता है। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मुझे पता है आप क्या आंसर दोगे। ये आंसर है इस, अगर ये ऑडियंस, वैसे तो मुझे पता है क्या आंसर देना है इन सबको, तो आप लोग अपना आंसर भी लिखना, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ वैसे। और टोटल मिला के 15 चीज़ें हैं मेरे पास। इन 15 चीज़ों में पूरी मार्केट का पूरा ब्रह्मास्त्र है, और इसमें से सिर्फ आपको 3 चीज़ें ही बुक में मिलेंगी, वो भी मैं बुक का नाम बता दूंगा, उन्हीं में मिलेगी। और वेरी कॉमन थिंग, लेकिन आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, टू पावरफुल। 12 चीज़ें मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बनाई, जिसमें से 8 मेरी खुद की बनाई हैं और 4 मैंने अपने गुरु से की ऑब्जर्वेशन से सीखा है। तो भाई ये 15 चीज़ें जो है आज आप शेयर करने वाले हो फिर? भाई 15 की 15 तो करा तो समझ में इनके ऊपर से चला जाएगा, बट आई कैन टेल यू समथिंग कि आज तक किसी बंदे को उसके बारे में पता नहीं। शेयर करोगे फिर आप? भाई 4 से 5 चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जिससे इनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। इंट्राडे में लॉस बंद कर सकते हैं, लॉस करना बंद कर सकते हैं। तो आज भाई हम मतलब 5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और अगर ऑडियंस को पसंद आती है, रिस्पांस बढ़िया आता है, तो फिर अगले पार्ट्स लेके आएंगे, उसमें बाकी के जो बचे हुए खुलासे वो करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन मैंने बोला ना कि 3 ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं जिसको मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अगर मैंने वो कर दिया गलती से, तो ये लोग शेयर मार्केट में काम नहीं करेंगे तो वो करेंगे जो 3 ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, नहीं तो ये काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो 3 ब्रह्मास्त्र वो चीज़ है, आप बड़े से बड़ा, जिनको आज ये अपना गुरु मानते हैं, एस इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, दे ऑल आर यूटिलाइजिंग द सेम टूल। तो भाई जैसा कि आपने बताया कि 10 में से 9 बंदे लॉस करते हैं, 1 बंदा प्रॉफिट करता है, ये आपने देख लिया था 2008 में ही। और आज भी अगर कोई अपना ब्रोकर का ऐप लॉगिन करता है तो वहाँ पे लिखा आता है कि 89% जो लोग हैं वो लॉस करते हैं, तो भाई बच के रहना। ठीक है, तो ये चीज़ आपने उस टाइम पे देख ली थी। पर मेन सवाल ये है कि 10 में से 9 बंदे जो लॉस करते हैं,
वो लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें से भी ज़्यादातर लोग लॉस कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो ये लोग भी जानना चाहते होंगे कि यार 10 में से 9 बंदे लॉस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको इनकी गलतियां बताओ। गलतियां जो जब बंदा करता है तो उसको अपनी खुद की गलती नहीं दिखाई देती, बाहर वाला जो बंदा देख रहा है उसको पता चलता है कि क्या कहानी है। एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्टिंग में काम किया, ऐसी बात नहीं है मैंने लॉस नहीं किया, मैंने लॉस किया, लेकिन मैंने एक चीज़ पकड़ ली। जब मैं बाहर बैठकर कोई आदमी मेरे सामने गलत करता है उसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन जब मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो मैं अपने आप को पकड़ नहीं पाता था। आप ट्रेड लो, मैं 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट भी छोड़ो, मैं 10 सेकंड में बता दूंगा ये ट्रेड गलत है, इसमें लॉस होने वाला है, निकल जा। लेकिन जब मैं ट्रेड लूंगा ना तो 2-3 मिनट तक तो मैं सोचूंगा ही नहीं। उसका रीज़न क्या है? मेरी जो कन्विक्शन पावर है ना, मैं किसी को गलत करते हुए नहीं देख सकता, मैं गलत कर सकता हूँ लेकिन, क्योंकि वो हो जाएगा इग्नोरेंस। तो इंट्राडे में ना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इनको, इन लोगों को लॉस क्यों होता है? पहला रीज़न ये है कि इनको एक होप है जो सच्चाई, देखो आज मैं एकदम फैक्ट बताऊंगा, शायद हो सकता है इस ऑडियंस को वो सुनने में बुरा लगे, बट ये कड़वा सच है। इनको एक होप है कि ये लोग मार्केट से पैसा बना लेंगे, पहली बात। तो दूसरी होप क्या है? इनको ये लगता है कि सामने वाला बंदा जो आज मुझे बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहा है, बड़े P&L के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखा रहा है और वीडियो दिखा रहा है, वो रियल है, ठीक है। तीसरा, ये लोग कैपिटल कैसे लेके आते हैं? 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख। मैं 1 लाख वाले को भी बोलता हूँ कि आपको नहीं काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए वो बताऊँगा बाद में वीडियो के एंड में। ये लोग सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, एक चीज़ ये भूल जाते हैं कि मार्केट में एक होप होती है ना, उस होप को तोड़ा जाता है। जिस दिन ये बोलेंगे, जिस दिन ये समझ लेंगे कि मुझे मार्केट से कोई होप नहीं है, मार्केट एक दिन में 10,000 से 50,000 हो, चाहे 50,000 से 1 लाख हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे कोई होप नहीं है कि दिन में 10 लाख रुपए कमाने हैं, दिन में 20 या मंथली कोई टारगेट। ये होप ख़त्म कर दें। जैसे ही अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे ही मार्केट में 9 बजे आएँ, ड्यूटी करें, 2 घंटे 3 घंटे सर्वाइव करें, मार्केट में देखो, समझो, परखो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब इनका सबसे बड़ा लॉस होने का कारण तो एक ये है कि ये गलत लोगों से जो ट्रेनिंग लेते हैं, मैं उनको एक्चुअल में चोमू ट्रेनर्स बोलता हूँ कि ये लोग चोमू ट्रेनर से ट्रेनिंग लेंगे तो चोमू ट्रेडर ही बनेंगे, ठीक है। वो वाली बात है कि आप सही आदमी से ज्ञान लो, कम लो और उसको यूटिलाइज करो। और इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए ना आपको स्ट्रैटेजीज और ये सब नहीं चाहिए, आपको परफेक्ट लॉजिक और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप सब कुछ खोकर भी उस चीज़ को वापस से पाने का कॉन्फिडेंस रखते हो। तो भाई ये पता कैसे करें कि किससे सीखना है किससे नहीं सीखना है? भाई देखो, इसका एक ही इलाज है, सीधी सी बात है। आप अगर शादी का ऑर्डर किसी को कैटरिंग का देते हो तो उससे क्या बोलते हो कि मेरे को खाना बना के टेस्ट करके दिखा, राइट? आपने जिससे भी ट्रेनिंग ले लिया, XYZ जिससे भी आपको ट्रेनिंग लेना है, आप उसको बोलो भाई जो तू मुझे सिखा रहा है क्या खुद यूटिलाइज करता है? अगर कर रहा है शो मी। दूसरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर विनर और लूजर, जो चीज़ आप लूजर से सीख सकते हो वो कभी विनर सिखा ही नहीं सकता। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आई एम द बैक बेंचर ऑफ माई कॉलेज और मैं लूजर ही था। अगर वो मेरी टीचर अर्चना मैम मुझे नहीं समझाती तो मैं फाइनेंस के इस सेक्टर में आता भी नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कॉलेज टाइम से ही था। तो प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ना हर चीज़ में ना देख कर लेंगे, पैसा भी देख कर लगाएंगे। अगर इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तब भी, कपड़े लेने हैं तब भी, घर लेना है तब भी, राइट? तो लेकिन ये लोग स्टॉक मार्केट में जब आते हैं ना, जब जिससे आपसे ज्ञान लेना है तो आपको बिल्कुल भी, कितने पैसे, 1 लाख ले लो, सिखाओ। क्यों? आप पहले से ही क्यों ये होप करके चलते हो सामने वाला आदमी विनर है? भाई प्रॉपर्टी और घर तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, ठीक है। खाना भी अभी ठीक है कि शादी में कैटरिंग का काम करना है, लोग खाएंगे। 5 रुपए का टमाटर लेते हैं तो उसको 4 बार घुमा के देखते हैं उसमें कीड़ा तो नहीं है। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अरे पिलपिला है, दूसरा सेलेक्ट कर लो। क्यों भाई?
ये इंडियन ब्रेन साइकोलॉजी है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जैसे मर्जी करके ज़्यादा पैसा कमा लो और यहाँ का दूसरा आपका आसपास के मोहल्ले वाले आपको पता है क्या बोलेंगे, यार ये आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत पैसा कमाता है, इससे जाके सलाह ले लो। यही गलती है। ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है यू आर इंटेलिजेंट। ये भी हो सकता है आप अपनी स्किल से भी पैसा कमा रहे हो या गलत हथकंडा भी अपना रहे हो। अगर आप पैसा अपनी स्किल से बना रहे हो तो मैं मान सकता हूं कि आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर आप किसी आदमी को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो एक आदमी ध्यान से सुनना ये बात, कोई भी ट्रेनर 10-15 साल से ज़्यादा टिकेगा नहीं मार्केट, क्योंकि एक आदमी को 30 साल काम करना पड़ता है ऑन एन एवरेज, और 30 साल आप किसी आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकते, सब उड़न छू हो जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात है कुछ ट्रेनर्स ने इतना पैसा ट्रेनिंग करके कमा लिया है कि ट्रेडिंग का जो पैसा जाने का फियर होता है ना, वो चला गया। आज की डेट में वो सही कर रहे हैं, लेकिन गलती ये कर रहे हैं वो कि वो सिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सिखा बाइंग रहे हैं, कर सेलिंग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा, पूरी मार्केट में एक बंदा भी आप ढूंढ के निकाल दो जो लाइव में बैठ के स्टॉक की ट्रेडिंग करता हो। मैं आज तक का रिकॉर्ड है, 13 साल हो गए हैं मुझे लगातार ट्रेडिंग करते हुए। मैंने आज तक किया है ना, सब में ज़्यादा 100 ट्रेड किए हैं ना भाई, 100 में से मेरे 85 ट्रेड स्टॉक में ही होते हैं। सिर्फ 15 ट्रेड मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी में। और मैं नहीं मानता निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझसे ऊपर कोई इंडिया में प्रिडिक्शन करने वाला कोई आदमी होगा, क्योंकि मैंने 10 साल बैठ के ब्लॉग लिखा है और मार्केट भविष्य के नाम से मैं बहुत फेमस था मार्केट में ब्लॉग। कुछ लोगों ने मुझे गिराने के लिए उसको टेक्निक प्ले करके उसको मेरे साथ वो करा खेलवाड़ा, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हो सकता है आपकी व्यूअर टीम में भी जो 20 साल 25 साल पुराना खिलाड़ी हो, 2008 से जो हो, 9 से हो, 12 9 के मतलब 8-9 के बाद में आया, हो सकता है उसने मेरा ब्लॉग कहीं ना कहीं देखा होगा। तो मैं उसमें बहुत तरीके से लिख रहा था। ब्रेग्जिट जब हुआ, ब्रिटेन जब एग्जिट हुआ यूरोप से, तब भी मैंने एक प्रिडिक्शन दिया था 7927 विल नॉट ब्रेक। अभी मार्केट, तब भी मैंने एक प्रिडिक्शन दिया था कि ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे सच्चाई बताऊं तो ना जाने कितने लोगों को मैंने सेव किया होगा कि तुम ये मत सोचो कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। ट्रस्ट मी, तुम 2 लाख लगाओ तुम्हें 20 लाख भी बन जाएंगे, तुम 10 लगाओ तुम्हें 2 लाख करोड़ भी बन जाएंगे। लेकिन मैं किसी को गलत सलाह नहीं दे सकता था कि भाई आप ये ले लो वो ले लो। मैं बोला यूटिलाइज योर ब्रेन, यू वांट टू लर्न इट समथिंग, आई कैन टीच यू, आई कैन गाइड यू। आप 2-4 घंटे मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है। पूरी मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, चाहे ढूंढ के निकाल लेना नवजोत भाई, मैं लिखित में गारंटी देता हूँ। सब लोग क्या करते हैं, आके स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो डाल दिया, छोटा मोटा लॉस भी डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। Why you are not doing trading live in front of all the eyes? क्यों? डिसएडवांटेज एडवांटेज मैं दोनों जानता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी को भ्रमित करना है तो आप ऑफलाइन करोगे सब कुछ, वीडियो रिकॉर्ड करोगे, सिंपल। ऐसे लोगों से ये हो जाते हैं भ्रमित। तो वो वाली बात है कि पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जानकर, ये सच्चाई है, ठीक है। आपको पता है अर्जुन को अर्जुन किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन के ऊपर उसके द्रोणाचार्य गुरु का हाथ था और कृष्ण जी की सपोर्ट थी, तभी उसको अर्जुन का वो दिया गया था। नहीं तो कला तो एकलव्य के पास भी थी और करण के पास भी थी, लेकिन क्यों इतिहास में अर्जुन का ही बोलवाला है? वो रीज़न यही है, जिसके ऊपर जिसके गुरु का हाथ है ना, चाहे आप जितने मर्जी धक्के खा लो, अगर आपके पास अच्छा मेंटर है ना, तो वो कभी नहीं चाहेगा एक आदमी मुझसे सीख के वहाँ धक्के खाए। कई बार आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में बड़े बड़े स्टार, अरे ऐसे बहुत से फिल्म स्टार हैं जो होपलेस हो गए थे, मैं नाम तो किसी का लूँगा नहीं, बट कोई ढाबे पे काम कर रहा था, कोई कहाँ पे काम कर रहा था, तो हमारे भाईजान ने जाके उनको देखा, वो ढाबे पे इतने अच्छे कलाकार थिएटर प्ले करते थे, उनको उठाकर वापस से लेकर आना। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि आप अगर किसी को अपना शिष्य बना रहे हो या स्टूडेंट बना रहे हो, इन शॉर्ट, तो आप उसका ध्यान रखो
आप देखो कि आपके दिए हुए ज्ञान से वो आगे बढ़ भी रहा है या वही घिसा पिटा काम कर रहा है। उसको समझाओ, उसको स्ट्रिक्टनेस करो। तुमने पैसा ले लिया, ट्रेनिंग दे दी, तुम्हारा काम वहाँ ख़त्म नहीं होता। तुम देखो उसके बाद 6 महीने बाद वो क्या कर रहा है, 1 साल बाद क्या कर रहा है। यार आप उतने लोगों को ट्रेनिंग दो जितने लोगों को आप ध्यान दे सकते हो। मैंने अपनी लाइफ में 24 बंदे अपने जैसे बनाने की सोची थी 2013 में। तो भाई ये 24 का क्या लॉजिक है? 24 मतलब हमारी 27 बंदों की टीम थी। तो अचानक से एक सीनियर बंदा था, आई वॉज आल्सो जूनियर ऑन दैट टाइम, तो वो सीनियर बंदा चला गया। तो मुझसे भी 2-3 MBA वाले बंदे थे, मैं तो बहुत जूनियर था, उनका ग्रेजुएट था। तो मैंने धीरे धीरे टेक ओवर किया, उनको थोड़ा सा समझाया। तो सडनली मेरा बॉस बोलता है कि पंकज नाउ यू आर द सीनियर ऑफ द टीम। तो उसमें 24 बंदे थे। 24 बंदों में से मैंने 18 बंदे ऐसे बनाए जो बिल्कुल मेरे जैसे थे। दी 24 को ट्रेनिंग थी, लेकिन उन 18 में से जो 18 बंदे मेरे जैसे बने, उनमें मैंने एक खास बात देखी। तब मुझे ये समझ में आया कि कला ना सिखाने वाले में नहीं होती, कला सीखने वाले में है। या कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर आपको मेरे ऊपर पूरा फेथ है तो आप मेरे जैसे बन जाओगे। अगर आपने पहले ही मान लिया कि मेरा गुरु फेक है, आप प्रूफ लो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले ही मान लिया मेरा गुरु फेक है, तो आप सीख भी नहीं पाओगे उस विद्या को। उन्होंने मेरे को बोला भाई आप अपने जैसा बनाओ। मैंने अपने जैसा बनाया। लकीली 24 में से 18 लोग पास हो गए। जो 6 लोग नहीं हुए थे, अभी रिसेंटली 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी किया है उसके लिए वापस से कि हम में ऐसी क्या कमी रह गई। हालांकि वो भी आज अच्छे पैकेज पे आ गए, 70 लाख रुपए के पैकेज पे वो भी हैं। लेकिन जो मैंने 18 लोग ट्रेंड किए थे, उनका पैकेज आज करोड़ रुपए से ऊपर है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि कोरोना के टाइम में सब लोगों को जॉब की प्रॉब्लम हो रही थी। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ी है, वो भी 48 लाख रुपए का पैकेज। मेरे जूनियर ने ही बोला, मैं 2019 में थोड़ा बीमार हो गया स्वाइन फ्लू की वजह से, तो उसके बाद मैंने मार्केट लगभग 1 साल छोड़ दिया था। तो मेरे जूनियर्स ने मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म मतलब क्रिएट करने की कोशिश की, तो मैंने ज्वाइन भी किया, नो डाउट। मैं 3-4 महीने गया भी, बट उसी 18 टीम के बंदों में से आज भी मैं उसका थैंकफुल हूँ, उस सुमित का, जिसने मुझे ये बोला गुरुजी आपके पास इतनी कला है कि मार्केट में ना हमने सब लोगों को देखा है, हमें असली में पता है कि मार्केट की सही कला कहाँ है। भाई इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, बट उससे पहले ये मुझे बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जब हर कोई जॉब ढूंढ रहा था, सोच रहा था कि भाई नौकरी मिल जाए, ठीक है मैं 1 लाख की जॉब करता हूँ, 1 लाख की छूटी है, 30,000 की मिल जाए, कम से कम मेरे खर्चे चल जाएं, मतलब कुछ ना कुछ पैसे आने चाहिए। उस टाइम पे आपने 48 लाख की जॉब छोड़ी, ईयरली पैकेज आपका 48 लाख था। ये सबसे पहली बात है कि ये जॉब मैंने क्यों छोड़ा। मेरा एक जूनियर सुमित मुझे बोला आपके अंदर इतनी कला है कि ये 50 लाख रुपए का पैकेज कुछ नहीं, आप 2 करोड़ भी मांगते ना तो भी वो कंपनी आपको देती। आप ये पैकेज छोड़ो और इसी कंपनी को बोलो मैं 3 महीने फ्री में काम करूँगा, यू ऑब्जर्व मी। आप यकीन नहीं मानोगे, सेम कंपनी ने मुझे 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने वो भी डिक्लाइन कर दिया। क्यों? मेरे जूनियर ने मुझे एक ही बात समझाई, मार्केट में टाइम आ गया कमाने का। आप वो बंदे हो जो 20 लाख की कैपिटल को 2 करोड़ रुपए 6 महीने में बना सकते हो, क्योंकि आपके पास वो कला है, आपके पास वो टेक्निक है, आपके पास वो नेटवर्क है, सबसे बड़ी बात। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, सुमित तुम मेरा साथ दो और बाकी और बंदों को बोलो। सब ने साथ नहीं दिया क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, बट 6 लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। भाई आज भी मैं थैंक्सफुल हूँ उन 6 जूनियर्स का जिन्होंने मुझे वापस से जीरो से हीरो बनाने में सपोर्ट किया। इसलिए मैं आज भी अपने जैसे लोगों को बनाता हूँ। क्यों? मुझे पता है कब कौन आदमी मेरे काम आ जाए ना, ये कोई नहीं जानता। और पैकेज छोड़ने का मेन रीज़न ये था कि मैं उस कला को ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुका था। जब मेरे जूनियर्स को ये पता लगा कि मैं थोड़ा तकलीफ़ में हूँ, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया और उन्होंने बोला पैसे की दिक्कत मत लो, इफ़ यू हैव अ मनी नो इशू, हम अफोर्ड भी कर देंगे। तब भी मैंने अपने ब्रदर को बोला भाई तेरे पीछे मैं हूँ, मैं तब भी डर था मेरे अंदर, तेरे पीछे मैं हूँ, तू काम कर भाई। भाई ने 50,000 की कैपिटल से 80 लाख रुपए बना दी थी। तब मुझे समझ में आया इसने ये पैसा क्यों बनाया, क्योंकि इसको मेरे ऊपर फेथ था। और वो बंदा भी मार्केट में ही है। लकीली अभी हम थोड़ा अलग अलग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, जब ये कर सकता है तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ। और बहुत जल्दी मैं ये चीज़ समझ गया था कि प्रॉब्लम ना इमोशंस होते हैं,
क्योंकि मैंने जिसको सिखाया वो आगे बढ़ गया और मैं वहीं का वहीं था 3-4 साल। ये बात मैंने 2017 में सीख ली थी, तभी मुझे समझ में आया कि पंकज प्रॉब्लम तेरे अंदर है। ऑर्डर पंचिंग तू अपने हाथ से नहीं करेगा, एक बंदा हायर कर और यू जस्ट इंस्ट्रक्ट। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मतलब उसको गाइड करो, उसको बताओ, कुछ मत करो, ट्रेड लो, एसएल लगा दो, सिंपल। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, दिन में 40 ट्रेड मारता था मैं कैश में। हाइपर सेल, लो पर बाय, यही रूल सीखा है मैंने और इससे बड़ा कुछ नहीं। और मैं कहता हूं मैं 30 सेकंड के अंदर 30 ट्रेड मार सकता हूं और 30 के 30 ट्रेड को मॉनिटर कर सकता हूं स्टॉप लॉस लगा के। इतनी स्पीड है मेरी। और भाई ये आपने बड़ी ना इंटरेस्टिंग बात की कि आप पहले जब खुद ट्रेड करते थे उसमें इमोशंस आ जाते हैं। आप किसी से करवा रहे हो तब रूल रेगुलेशन जो है हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई बात बोली, मान लो ट्रेड दिया आपने, राइट, आपने उस बंदे को पहले बोल दिया कि भाई मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करूँगा। आप खुद करोगे, आपको लगेगा यार नहीं लगाते। वो बंदा बोले सर आप तो बोल रहे थे बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करते, बस तो आपको लगाना पड़ेगा। मैंने उसको पहला शब्द यही बोला था, आंधी आए तूफान आए तेरे कान पे लगाऊंगा अगर मेरी बात से मुकरा तो। पहली चीज़, मैंने एक पर ट्रेड में 3,000 रुपये का रिस्क लेना है। 3 से 4 हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 5 हुआ तेरे से लूँगा। और मैं कितना ही बोलूँ स्टॉप लॉस ना हटा दे थोड़ी देर में, तुझे करना नहीं है, तुझे मेरी बात सुननी है, मुझे रिएक्ट नहीं करना, बात सुननी है। ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ओके हो जाएगा। भाई वही हुआ। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं ट्रेड लिया भूल गया, ट्रेड लिया भूल गया। जैसे ये लोग जो आज एल्गो करते हैं ना, तो ये लगा लो दिमाग में ही एल्गो बना दिया था हमने, माइंड ही ऐसा बना दिया था। मैं कहता हूँ नवजोत भाई, आप 2 घंटे मेरे साथ मार्केट में बैठो, आप ये बोलोगे कि आप ट्रेड ले रहे हो या मजाक कर रहे हो। आप ये बोलोगे आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने ट्रेड लिया, आराम से मैं खाना खा रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चैट कर रहा हूँ, ऑफिशियल काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं कर रहा बुक। 50,000 का आ रहा है, नहीं कर रहा बुक। क्यों? मैंने अपना माइंड इस तरीके से सेट कर लिया है कि मुझे ना लालच नहीं करना और फोमो को कंट्रोल करके रखना है। मैं जिस बंदे से ये थोड़ा टेक्निक सीखा हूँ ये कि रिलैक्स होकर ट्रेड करना है, वो भटिंडा का है, ठीक है। अगर लोग उनको ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा। एक ही ट्रेडर है भटिंडा में और उससे बड़ा ट्रेडर भी नहीं है, मैं क्लैरिटी से बोलता हूँ। स्टिल आई एम अ जूनियर ऑफ दैट गाय, जिसने मुझे सही टाइम पे गाइडेंस दी कि प्रॉफिट के ट्रेड को ना होल्ड करना सीख, 3 बजे तक पोजीशन खाली छोड़ दे। यही फंडा है भाई मेरा पैसा बनाने का। जिस कला में मैं माहिर हूँ उसमें तो मैं हाई पे सेल, लो पर बाय करके तुरंत कार्रवाई बैठाता हूँ। लेकिन अगर हाई पे बाय करके अगर खींच के लेके जाना है ना, तो फिर मैं एक उस बंदे का वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ कि भैया 3 बजे तक सेलिंग का पोजीशन, 3 बजे तक बाइंग का पोजीशन, 2:45 तक। तो मैं कुछ टाइमिंग की गेम भी समझा हूँ। तो इस बात में बहुत बड़ी बात है, आपकी ऑडियंस को मैं टाइमिंग का गेम ऐसा बताऊँगा कि ना किसी बुक में लिखा होगा, मेरे से पहले किसी बंदे ने बताया नहीं होगा। और आप लाख वीडियो छान लेना, अगर किसी को मिल जाए वो चीज़ किसी वीडियो में, भाई 50,000 रुपये का इनाम दूंगा। नवजोत भाई तुमसे कॉन्टैक्ट करेगा वो, यू सेंड इट टू मी, गिव मी द प्रूफ, आई विल सेंड यू। उस आदमी को 50,000 रुपये का रिवॉर्ड, इनाम नहीं, रिवॉर्ड उसके ऑब्जर्वेशन का और ये फाइंड करने का कि ये आदमी सही है या गलत है। उसने ये नहीं किया कि वो जीतने के लिए नहीं किया, वो सिर्फ ये देखना चाहता है ये आदमी जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। तो उसको उस चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी। भाई ये टाइमिंग का गेम तो हम समझेंगे, पर उससे पहले आपने एक वर्ड यूज़ किया फोमो। ये फोमो जो वर्ड है आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या होता है, कैसे काम करता है। मार्केट में आप लोगों को बहुत तरीके के लोग मिलेंगे जो साइकोलॉजी वो करते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मुझे पता है आप क्या आंसर दोगे, बताओ। ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, नहीं, सबसे ज़रूरी चीज़ पूछना चाह रहे हो?
आपने ट्रेड ले लिया, इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। या आप कह सकते हैं कि मैं तो जो सोचता हूँ वो है कि ट्रेड लेने से भी पहले ये ज़रूरी है कि पोजीशन साइजिंग कर लें, उसके बाद में उसका एक स्टॉप लॉस जो है वो फाइनल कर लें। अब आपने ना आंसर ना बड़ा ट्विकिंग करके दे दिया। अच्छा, इसका सही आंसर है, इस अगर ये ऑडियंस वैसे तो मुझे पता है क्या आंसर देना है इन सबको, तो आप लोग अपना आंसर भी लिखना, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ वैसे। इसका सही आंसर है एग्जिट प्लान। क्यों एग्जिट प्लान? अगर अभिमन्यु को एग्जिट प्लान आता ना तो वो निकल जाता। फंसा क्यों? क्योंकि उसको घुसना आता था। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में सब लोग घुसना सीखते हैं, एग्जिट प्लान नहीं सीखते। दिमाग से एक बात सोचो आप, अगर आप गलती से भी घुस गए और आपको पता है एग्जिट प्लान, तो आप निकल के वापस आ जाओगे। ये एग्जिट प्लान भाई ये स्टॉप लॉस है या कुछ अलग चीज़ है? नहीं, स्टॉप लॉस इज नॉट द एग्जिट प्लान। स्टॉप लॉस क्या है? आपने जो दाव खेला, बैट खेली, उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस है। मैंने आपको क्या बोला? दूसरे को मैं तुरंत देख के बता दूंगा तेरा गलत ट्रेड है, निकल। इसको बोलते हैं एग्जिट प्लान। भाई कितना प्रॉफिट आ रहा है? 70,000, नहीं निकलना अभी। इसको बोलते हैं एग्जिट प्लान। मतलब एग्जिट प्लान का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं है, लॉस में कब काटना और प्रॉफिट में भी कब तक होल्ड करना है उसको। एग्जैक्टली क्योंकि लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट की एंट्री को तुरंत 1 घंटे से भी पहले काट देते हो और लॉस की एंट्री 3-3 घंटे तक होल्ड करते हो। क्यों भाई? किसी प्रॉफिट वाली एंट्री को 1 घंटे से ऊपर होल्ड करके देखो, फिर मज़ा आएगा, फिर पता लगेगा आपको कितना पैसा आप बना सकते हो, क्या कैपेसिटी है आपकी, क्या माइंड सेटअप है आपकी। लोग तरह तरह से आपको बोलेंगे साइकोलॉजी चाहिए, अच्छा माइंड सेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आपके ना एक अच्छा एग्जिट प्लान आपके कॉन्फिडेंस से आ सकता है। और भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस के लिए ही तो बैठे हुए हैं हम। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सही मायने में किसी ऐसे ट्रेडर से सीखो जो भले ही पैसा ना बना रहा हो, लेकिन उसके पास उसका बनाया हुआ सिस्टम। ये चार्ट वाला गेम नहीं। यू सेंड मी दी लॉजिक, अगर आपके पास है तो मैं ऐसे 10 लॉजिक बताकर जाऊंगा आज इस वीडियो में, और आप उन फैक्ट को जाकर मार्केट में चेक कर लेना। 1000 ऑफ बुक्स में भी ये बात आपको मिल जाए। आई विल गिव यू द 1 लाख रुपीज रिवॉर्ड। जो लॉजिक मैं बताकर जाऊंगा, लॉजिक नंबर 10, लॉजिक नंबर 6, ठीक है, लॉजिक नंबर 7, तो मैं बताकर जाऊंगा। तो इस चीज़ में बहुत बड़ी बात इनको मतलब सच में है ना, इस पॉडकास्ट के बाद ये या तो मुझे फाइंड करेंगे तो इजीली मैं रीचेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, मैं नहीं मिल पाऊँगा या कनेक्ट कर पाऊँगा, या आपको बोलेंगे बुलाओ उसको। तो मेरे पास ना, मैं कोई वो नहीं हूँ कि आपके पास आगे एक स्टोरी बना कर लाऊँ। मैं कंप्लीटली आज जो बता रहा हूँ, आगे मुझसे पूछोगे तो उसके बाद मेरा 30-40% या आधे घंटे ही मैं आपको बता पाऊँगा। लेकिन मैं जो आज बताऊँगा ना, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है मार्केट। और यही चीज़ आप बाद में पूछोगे तब भी यही चीज़ बताऊँगा। तो इस चीज़ में बहुत बड़ी बात है। अब आप ये बताओ, आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैं बता कर जाऊँगा, सॉल्यूशन के बाद क्रिएशन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, घोड़ा बन के काम करना है, गधा बन के काम करना है, या मंकी बन के काम करना है। इन तीनों भाई बड़ा अलग अलग चीज़ें बताई, घोड़ा गधा मंकी, ये सब जानेंगे हम, चलते हैं कैसे काम करते देखो हैं। भाई सीधी सी बात बोलता हूँ, मैं तो गधा बन के काम करता हूँ, ये मेरी अलग फिलोसफी है। लोग तो घोड़ा सोच रहे हो, गधा तो बेवकूफ़ होता है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। पहले आप एक बात बताओ, समुंदर में कौन डूबेगा? समुंदर में तो जिसको तैरना नहीं आता वही डूबेगा। जिसको तैरना नहीं आता वो समुंदर में जाएगा भी नहीं क्योंकि डर है, डूबेगा तैराक। इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी है। तो आप इस बात से समझो, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा धुलाई उसी आदमी की होगी जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है, सबसे सच्चाई है ये। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मोंकी और डोंकी का कंसेप्ट ही बताता हूँ। ये तो घोड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमें मोंकी बन के नहीं करना है, क्योंकि मोंकी एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ पे छलांग मारेगा। वो 100 छलांग मारेगा, लेकिन एक छलांग में भी उसकी मिस हो गई तो सीधा धरती पर गिरेगा।
तो आपको कर दिया उसने हीरो से जीरो। दूसरी तरफ आपने गधा बन के काम करना है और बोझा उठा के चलना है आपने अगले 10 साल तक, एंड सी योर सेल्फ कि 10 साल पहले आप क्या थे। मोंकी तो हो सकता है हर दूसरे महीने में नीचे गिर जाए। क्या आप मोंकी, अब बताओ, क्या आप मोंकी बनना चाहते हो या डोंकी? पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ये भाई आपने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। थोड़े टाइम पहले मैं ना पैराग्लाइडिंग सीखने गया था। उस टाइम पे ना मैं पहले सीख रहा था, मैं कोर्स करने गया था। मैंने कहा चलो सीखते हैं, खुद करना सीखते हैं। तो वहाँ पे ना मेरे को एक बंदा मिल गया। तो मैंने कहा भाई कब से कर रहे हो? बोलता है यार मैं कर रहा हूँ 4-5 साल से। मैंने कहा अभी क्या हुआ? बोला मैं पिछले 1 साल से आया नहीं। मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोलता है यार मेरी ना पैर टूट गया था, वो रिकवर हुआ 10-11 महीने में, मैं फिर आया हूँ। नॉर्मल कोई बंदा सुने हो कहेगा यार बंदे का पैशन है, आया है पैशन है। मैंने कहा ये पहले पैर तुड़ा के गया था, फिर आ गया पैर तुड़ाने, इस बार पैर भी नहीं पता नहीं क्या क्या तुड़ा के जाएगा। तो उस टाइम पे मुझे लगा, मैंने कहा जिस बंदे को नहीं आता उसको रिस्क नहीं है, क्योंकि वो करेगा 20 फुट 30 फुट से आराम से लैंड हो जाएगा, उसमें कुछ रिस्क नहीं है खास। पर मतलब वो कम रिस्क वाला काम करेगा। जिसको आता है वो कहेगा मैं तो सबका बाप हूँ बस। उसके बाद यूट्यूब पे सर्च करके मैंने 2-4 वीडियो देख लिए। मैंने कहा यार ये तो खतरनाक काम है। जिनको आता है मरते वही हैं, जिसको नहीं आता वो तो जाता ही अभी नहीं क्या है। मेरा आंसर आपने वही दिया ना? तो एग्जैक्टली यही है। पता सबको है, लेकिन वो ना जो ध्यान नहीं है। हमें भ्रमित कर दिया है मार्केट से। किसने? उन ट्रेनर्स ने, जिन्होंने ये बोल दिया अरे मार्केट कोई बड़ी हवा नहीं है, मैं आपको 4 लॉजिक ऐसे बना सकता हूँ, आप रोज पैसा बना सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। वो 4 के 4 रूल अपने डेस्क पे लगा के आपको रोज देखना है, घोड़े की तरह। वो जो लगा होता है ना आगे घोड़े के, इसलिए लगा नहीं होता कि वो सीधा चले, इसलिए कि उसका ध्यान नहीं भटके इधर उधर। तो यही है, आज भी मेरे डेस्क पे लिखा हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है पंकज नेवर एवर ट्राई टू डू एवरेज इन लॉस। अगर मुझे किसी ट्रेड में, ये लॉजिक नंबर 6 में बता रहा हूं, आप लोग कर लो, अगर किसी ट्रेड में 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठा हुआ हूँ और उसमें प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आ रहा है, चाहे वो एट पार हो चाहे कुछ भी हो, प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको तुरंत काटो। अगले 2 घंटे में वो आपको पेलने वाला है। ये सच्चाई है। और आप चाहो तो इस लॉजिक से काम करके देख लो। कोई भी पोजीशन लो, अगर 1 घंटे तक कम क्वांटिटी लो, देखो 10 क्वांटिटी लो, 2 क्वांटिटी लो, देखो आप, फिर 1 घंटे बाद मुझे बताना। या तो 1 घंटे में आपको पैसा दे देगी, और 1 घंटे में अगर आपको पैसा नहीं दिया, एट पार पे रहा, तो ऐसा मारेगी वो आपको जबरदस्त। तो इस चीज में बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी है। तो धीरे धीरे आएंगे उस चीज के ऊपर। कुछ इन्वेस्टिंग का भी बताऊंगा मैं लोगों को, ताकि ये लोग अपनी जर्नी को ठीक कर सकें। तो भाई आपसे हम पूछें ऑडियंस के लिए कुछ, उससे पहले आप ये बताओ कि आप करते क्या हो। मतलब स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसमें क्या करते हो? सबसे पहले मैं दूर रहता हूँ फॉरेक्स मार्केट से, क्योंकि आपने बोला कि फोमो क्रिएट कैसे होता है, तो लेट्स टॉक अबाउट द फोमो, क्योंकि यहीं पे से स्टार्ट होता है। अच्छा, फॉरेक्स से तो आप दूर रहते हो, और हाँ। स्टॉक मार्केट में क्या करते हो आप? हाँ, स्टॉक मार्केट में मैं बेसिकली, मेरा जो सबसे अच्छा पकड़ है वो है कैश स्टॉक पे। मैं फ्यूचर आज भी करता हूँ, कम करता हूँ, बट क्यों करता हूँ कैश में? क्योंकि आई कैन ईजीली कंट्रोल माई रिस्क इन कैश। आप फ्यूचर में मेरे को बोलो 25 लोट मारने में नहीं करूँगा, वहीं दूसरी तरफ आप मेरे को बोल दो कि 25,000 क्वांटिटी करनी है XYZ किसी स्टॉक की, मैं कर दूंगा। क्योंकि फ्यूचर का जो रिस्क ना, वो मैं सेट नहीं कर पाऊंगा। और इजीली मेरा सीट में डाला, तुरंत ये स्टॉक है, इतना रेट है, ये है, तुरंत क्वांटिटी आया, कर दिया। तो नवजोत भाई आप पूछे थे क्या करते हो, तो आज की डेट में तो मैं ऑलराउंडर हो गया, बट थैंक्स टू माई गुरु जी, जिनकी वजह से मैं ऑलराउंडर हो गया, क्योंकि वो भी ऑलराउंडर थे। और उन्हीं कहीं ना मैं सही बताऊं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉपी समवन, बट मैंने अपने गुरु को बिल्कुल घोट के पिया हुआ है। अगर वो कुछ लिखेंगे, वो कुछ सोचेंगे ना, तो मैं तुरंत बता दूंगा। उनका लिखने के स्टाइल से लेके पढ़ने के स्टाइल तक, और ट्रेड करने के स्टाइल तक,
और उनकी एक्टिविटीज़ तक के स्टाइल को मैंने कॉपी किया हुआ है, समझ के, ऊपर से नहीं, अंदर से। और आज की डेट में मैं फुल प्रूफ प्लान करता हूँ, इंट्राडे से पैसा कमाता हूँ, कैश भी करता हूँ, ऑप्शन भी करता हूँ, बट एक थंब रूल को हमेशा फॉलो करता हूँ। जो इंट्राडे में प्रॉफिट आया उसे तुरंत इन्वेस्टिंग में लगा देता हूँ। बहुत रेयरली केसेस में मैं, अगर मैंने किसी को चैलेंज दे दिया, मैं बहुत बार, कई लोग मुझे चैलेंज भी दे देते हैं मोटिवेशन के लिए, तो मैं भी लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 60 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज, नेक्स्ट 100 डेज में मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। और अभी किसी का मैंने रिसेंटली, सही बताऊँ तो 100 डेज चैलेंज मैंने लिया हुआ है, पिछले 100 डेज में मैंने 20 लाख रुपए बना दिए। थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा हो गया होगा। कैसे बनाए? ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया, 50,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, 50,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप भी कर सकते हो। मैंने उस 50,000 को ऐसे यूज़ किया कि ये लूज़ होने के बाद में ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 50,000 लूज़ हो गया तो मैं इसके बाद 10 बार और डाल सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट दिस थिंग, ये मैं अब से नहीं कर रहा हूँ। 2013 में मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार जीरो किया था, लेकिन उसके बाद मैंने 17 बार उसको प्लस किया था। 13 से 17 बार मुझे याद है, क्योंकि बहुत बार मैंने क्या किया था, स्टार्ट मैंने फिर 10,000 से किया, 10,000 से 50,000 बनाया, 10,000 से 70,000 बनाया। तो ऐसे कर करके मैंने उसको कम से कम, इस प्रोसेस को 17-18 बार मैंने किया था। तब मुझे सही मायने में समझ में आया कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। भाई जैसे आपने बताया कि आपने 50,000 से 20 लाख रुपया बना दिया, ठीक है, वो तो लोग सुनेंगे, सुन के एक्साइटेड हो जाएंगे, हाँ। पर ये कोई नहीं सुनना चाहता कि 13 साल उस चीज़ के ऊपर मेहनत करी। एग्जैक्टली, दे आर थिंक। मैंने पहली वीडियो में ही आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताई थी कि ये भ्रमित हो जाएंगे मेरे लाइफस्टाइल से। भाई मैं ऐसा ही सिंपल ही हूँ, आप कभी भी आओगे तो मैं ऐसा ही मिलूँगा आपको। वी आर नॉट लाइक अ मनी माइंडेड पर्सन। हम लोग सिंपल से हैं, सिंपल ही रहते हैं, ठीक है। आप आओगे तो नॉर्मली सिंपल ही मिलेंगे, और अपनी जगह पे बुलाते हैं, हम बाहर मिलने भी नहीं जाते किसी को। क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं हम किसी को फेकनेस निज़म दिखाएं। तो यही हमारी एक सबसे बड़ी, लगा लो, ये अच्छाई है या बोन एंड मोटअप हमने अपनी फैमिली से ग्रैब की हुई, ठीक है। माय फादर इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल गाय। तो सिंपल सा एक ही चीज़ है कि मार्केट में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को सिंपल बनाकर रखना है। दूसरे की लाइफ से मुझे भ्रमित नहीं होना। दूसरा चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो तो मुझे नहीं देखना, हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए 50 करोड़ की कैपिटल पर बना रहा हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने अगर दिन के 1 लाख रुपए बना दिए तो मैं भी बना सकता हूँ? आज की डेट में मैं डेली 50,000 रुपये ऑन एन एवरेज, मेरी जो ऑन एन एवरेज है वो 50,000 से 70,000 रुपये के बीच में रहती है, सभी अकाउंट मिला के। लेकिन जिस अकाउंट का मैंने चैलेंज लिया है, बंद है वो, नहीं बंद क्यों कर दिया? अभी किया है बंद? बिल्कुल अभी तूने आने के बाद किया है। अच्छा नहीं, वो एक ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना अपना। अच्छा, ये तो हो गया था। हाँ, इसको भी ब्रेक दे दो ना, इनको भी ब्रेक दे दो। हाँ, उसको ब्रेक दे दे, पानी कोई पी दिक्कत लेते हैं नहीं। अभी। नहीं, उस कैमरे की भी वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये चलने हाँ, वो दो, तो बीच वाला है ना। जितना पॉडकास्ट को नेचुरल रखोगे ना उतना वो स्क्रिप्टेड लेस। तो पानी पियो, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो आपसे बता रहा था, मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को सिंप्लिसिटी बनाना तो आप ही का काम है। आप दूसरों के को देखकर चलने लगो तो आप समझ जाओ आप गलत राह पर। आप दूसरे की चीज़ से सीखो और अपना राह खुद बनाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और हर आदमी को परिस्थितियों से खुद ही लड़ना पड़ता है। नो वन कैन गिव यू दी सपोर्ट। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। लोग मुझे आज भी मैसेज करते हैं, मुझे दिन में 250 ईमेल आती हैं, सर मुझे ट्रेंड कर दो ना, मुझे कर दो ना। और नवजोत भाई, सच बोल रहा हूँ आपको, हर महीने कम से कम भी 15 से 20 बंदों को बुला के ट्रेंड करता हूँ 10 दिन में। लेकिन ऐसे नहीं कि नवसीखिए को कर दे। तेरे अंदर ऐसी खास बात क्या है, काबिलियत क्या है, प्रूफ मी, आई विल डिसाइड इट कि मैं तुझे ट्रेंड करूँ। मतलब आप हर किसी को नहीं सिखाते, अपना चेक करके फिर सिखाते हो आप। चेक नहीं, मैं उसकी काबिलियत देखता हूँ। तेरे अंदर डर है यार, अगर आप ये बोलो मुझे सीखना है, आप बोले लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो
वो सीख के ना वो ज़्यादा लॉस कर देगा, वो सब कुछ तबाह कर देगा। मेरे पास एक बंदा आया जयपुर से, बोला पंकज भाई मुझे सीखना है। बोला सीधा मुझे फ़ीस क्या देगा ये बता। बोला क्या फ़ीस है? बोला 10 लाख रुपए। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला उससे सीखना चाहता है? बोला हाँ। कितने साल से ट्रेड कर रहा है? बोला 3 साल से। मैं बोला पिछले 6 महीने का ट्रेड दिखा। पिछले 6 महीने में भाई ने 1,60,000 रुपये की कैपिटल पे ट्रेड किया था और पिछले 6 महीने में सिर्फ 30,000 का लॉस किया उसने। मैंने वो बंदा तुरंत सेलेक्ट किया। मैंने यही बोला तो मुझे इतना समझा दे, रेगुलर ट्रेड कर रहा था वो हर दिन, ये 30,000 का लॉस कंट्रोल कैसे किया, बस ये समझा दे। उसने बता दिया। आप यकीन नहीं मानोगे मैंने उसको क्या बोला, जून 10 में मेरे पास आई हो, 20 दिन तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर वो काबिलियत तो है लेकिन ना कहीं तो लैग कर रहा है। मैं पहले तुझे 10 दिन समझूंगा और अगले 10 दिन में तुझे ट्रेंड करूँगा। क्योंकि मेरे गुरु ने ना पहले दिन से ही मेरी ट्रेनिंग चालू कर दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं लगा था। ऑब्जर्वेशन 4 साल मैंने बिताए, मैं बोला गुरु जी को सिखाओ ना आप। तब जाके बोला सब कुछ आता है तुझे, मार्केट में उतर, ट्राई योर लक। तो वही है, मेरे साथ में बैठने वाले लोगों को ऐसा लगता है मैं नहीं सिखाता। सीखना आदमी को खुद पड़ता है। मेरी एक्टिविटी से, मैं टीवी देख के, ब्लू चैनल एनालिस्ट बोलता है बाय कर रहा है और मैं बोलता हूँ देखो शेयर ठुक जाएगा अभी। क्यों? रीज़न है, उसको वही चीज़ पकड़नी है मेरे से। सर ने आज ये देखा, पंकज भाई ने ये किया और इसका रिजल्ट ये निकला। यही है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताकर जाऊंगा। ये 100 दिन अगर वर्कआउट प्लान करेंगे ना, 100 दिन के अंदर ये अपने आप को बढ़िया ट्रेडर बना सकते हैं। लेकिन ये 100 दिन इनको एकदम वो लगाने पड़ेंगे रोज डेली, कि डेली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इन्हें समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में गेम नहीं है कोई स्ट्रैटेजी का, स्टॉक मार्केट में गेम है स्टॉक सिलेक्शन का एंड योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर स्टॉक सिलेक्शन कर लिया और कॉन्फिडेंस है तो आप जहां मर्जी एंट्री ले लेना, एग्जिट प्लान तो कॉन्फिडेंस से अपने आप ही आ जाएगा आपको। बस सिंपल, आपने ये 2 चीज़ सीखनी है, स्टॉक सिलेक्शन, एग्जिट प्लान, स्टॉक सिलेक्शन, एग्जिट प्लान, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ज़्यादातर लोगों को फोमो क्यों होता है, आपने पूछा था, मैं बताता हूँ। कोई चीज़ 100 रुपये पे है, वो चली गई 105 देखते देखते, वो चली गई 106, वो चली गई 108, वो चली गई 110, वो बोलेगा अरे ये 150 जाएगी आज। उसने ले लिया 115 पे, 120 गई, 125 गई, वो बोला जाएगी जाएगी। वो जाएगी तो ज़रूर, लेकिन वो पहले नीचे आ गई, सीधा 98। समझो, जो चीज़ वो 100 रुपये पे देखकर 125 पर निकल सकता था, वो चीज़ उसने 116 पे बाय करके 25 को तो उसने प्रॉफिट माना ही नहीं। यहाँ से ये फोमो का शिकार, जो चीज़ छूट गई जाने दो। अगर आपके आपके ट्रैवल में सपोज करो कोई फ्लाइट छूट जाती है या ट्रेन छूट गई, सपोज करो, भाग के पकड़ोगे? सोचो, बंदा ट्राई तो करेगा कि भाई चढ़ जाए, ट्राई करेगा, लेकिन एरोप्लेन को करोगे? एरोप्लेन तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली नहीं कर सकते तुम। ये छोटा प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था, घोड़ा, चलते घोड़े पे सवारी करके घोड़ा बनना और घोड़सवार बनने में बहुत फर्क है। मतलब ये भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। भाई देखो, चलते घोड़े पे सवारी करने का मतलब ये है, घोड़ा चल रहा है और भाग के बैठने की कोशिश कर रहे हो तो गिर भी सकते हो। लेकिन अगर घोड़सवार होगा, चलते घोड़े पे ही बैठेगा और उसको रेस तेजी से भगाएगा। तो ये चीज़ है। तो आपने वो नहीं करना, चलते घोड़े को बैठने की से नहीं, पकड़ना नहीं है उसको, घोड़सवार बनना है, फिर रिस्क लेना है। तो फोमो कंट्रोल करो पहले, ताकि आपको पता चले। मेरे जैसे बंदे को फोमो करवा के दिखाओ, 100 रुपये की चीज़ 120 होगी, मैं कुछ करूँगा ही नहीं करूँगा। मन करा 130 पे ठोक दूंगा। ठोकने का मतलब शॉर्ट करना। शॉर्ट करना। भाई मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा शॉर्ट करके कमाया। मुझे एक चीज़, एक थंब रूल मेरे गुरुजी ने सिखाया था, दुनिया की कोई चीज़ ना स्थिर नहीं है, जो ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आएगी। पंकज, इसी फिलोसफी पे रहना है और इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो इसी पे कमाना है और गिरी हुई चीज़ को गिराना है। तो लो पर सेल भी करता हूँ, लेकिन वो मेरा अलग फंडा है। एक रूल नंबर 4 में बताता हूँ, कभी भी मेरी बाइंग की पोजीशन में ऐसा हिट हो जाए नवजोत भाई, मैं दिमाग नहीं लगाता,
उस पोजीशन को रिवर्स कर देता हूँ, पलट देता हूँ। क्योंकि एक बायर का अगर होप टूटता है ना, वो कहेगा एवरेज आ जाएगा, आ जाएगा, एवरेज कर लो, एवरेज आए। मैंने एक स्टॉक एक बार 25% माइनस था, तब भी माइनस कर दिया, वो 40% हो गया, इंडिया बुल्स। और एक बार पीसी ज्वेलर्स में भी ऐसा ही हुआ था। वो तो 75% गिरा था ना। हाँ, अब देखो ना, 25% डाउन होने के बाद भी कोई बेच सकता है क्या? तो हमारे कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोई स्टॉक इंट्राडे में 25% गिर गया, फिर उसके बाद में भाई ने उसको शॉर्ट किया, वो 40% तक नीचे गया, तो आप सोच रहे हो कि भाई कुछ अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं होता है। तो जो कैश के स्टॉक्स होते हैं उनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, यानी कि एक लिमिट होती है कि 5%, 10%, 20% इतना ही बढ़िया गिर सकते हैं। बट जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं उसमें कुछ लिमिट नहीं होती, ना तो बढ़ने की और ना ही गिरने की। ये जो आपने अब आज इनको नॉलेज दी ना, मैं सही बताऊं, किसी कोई पॉडकास्ट वाला बंदा ऐसी नॉलेज देगा ही नहीं इन्हें, सच्चाई बताऊं। मेन रीज़न क्या है इनका? सबसे बड़ा लूजिंग का पॉइंट ना, इन्हें ये भी नहीं पता मुझे कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट करना है। ये बोलते हैं, मेरे से पूछो, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ, भाई देखो, आप किसी प्रोफेशनल ट्रेडर के पास जाओ, उसको बोलो तू मेरे को बताना कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है। करूँ क्या? वो पता क्या, घुमा के एक थप्पड़ मारूंगा मैं। पहले जीरोदा भी टर्मिनल देता था नेस्ट, तो 2 गुड था, तभी उसने प्रोफेशनल ट्रेडर जोड़े थे उसमें। आज की डेट में जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ये ऑडियंस जान ले कि वो वेब वर्जन पे कम, टर्मिनल्स पे, ऑडियंस पे, ओडियन पे, नेस्ट पे। जिन लोगों को ओडियन नेस्ट के बारे में नहीं पता, थोड़ा जाकर सर्च कर लेना आप लोग, आपको पता चल जाएगा। और मैं इस बात से बड़ा हैप्पी हुआ, नवजोत भाई ने आप लोगों को थोड़ा एक गाइडेंस दी कि ये क्या होता है। भाई मार्केट में आने से पहले कुछ चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। हमें ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रोकर करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, और मार्केट के रूल्स पता करो। एनएससी, बीएससी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लोअर सर्किट क्या होता है, अपर सर्किट क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं भाई, मेरे को पता क्या बोलते हैं, पंकज भाई हमने ना किसी शेयर को बेच दिया, उसमें अपर सर्किट लग गया तो क्या होगा। मुझसे मत पूछो क्या होगा, ट्राई टू फाइंड इट ऑन द गूगल कि आपका शॉर्ट सेलिंग में आप फंस गए और अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ऑक्शन होगा, वो 15-20% जो भी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पहले ये बड़ा इजीली हो जाता था ब्रोकर के थ्रू, हम लोगों ने भी बहुत किया है ऑक्शन, ठीक है, तो सेटलमेंट कर देते थे ब्रोकर से। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया तो अब तो बड़ी बड़ी पेनल्टी आ रही है भाई। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ हो गया था, किसी आईटी के स्टॉक में लगातार 3 दिन 20% सर्किट लग गया था। तो हो गया था पिछले से पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के आसपास हुआ था, 1100 के आसपास उसके बाइंग आई थी, 800 रुपये पे शॉर्ट सेलिंग हुआ था। तो पॉइंट ये है मेरा कि आप लोगों को कभी ये सोचते ही नहीं हो मार्केट का नॉलेज ले लूँ। अरे कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बच्चा नहीं है, ये तो पता कर लो। कौन किसकी सब्सिडरी कंपनी है, किसकी कंपनी से क्या इफेक्ट होता है। आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला 3 बताता हूँ। पहला पॉइंट, अगर कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को लेती है तो ये पॉजिटिव न्यूज़ छोटी कंपनी के लिए है। छोटी कंपनी का शेयर बाय करो, बड़ी कंपनी के लिए वो नुकसान है। फॉर एग्जांपल रैनबैक्सी और सन फार्मा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, आप लोग चेक कर लेना। क्योंकि उसमें भाई ये भी तो होता है ना, जैसे मान लो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को ले रही है तो छोटी कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि बड़ी कंपनी है। मान लो एक कंपनी है जो कि 10,000 करोड़ की कंपनी बड़ी है, कंपनी को लॉन्ग टर्म में आने वाले टाइम में फायदा होता है बाद में, तो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। इसमें हमारे व्यूअर्स को ना एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लो एक कंपनी है जो कि है 1,00,000 करोड़ की, वो एक छोटी कंपनी को लेती है जो कि है 1,000 करोड़ की। लोग भागेंगे बड़ी कंपनी के पीछे, बड़ी कंपनी बहुत बड़ा फायदा कर लेगी। क्योंकि वो उनको लगेगा ये बड़ी कंपनी, अब इससे इसको भी मुनाफा होगा, इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। वो प्रॉफिट तो बाद में बढ़ेगा। एक्चुअल में न्यूज़ आने के टाइम से लेके मर्जर तक के टाइम में 1.5-2 साल भी लग जाता है। और भाई इसमें लोग ये लॉजिक नहीं लगाते कि मान लो वो जो बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को लिया, 1,00,000 करोड़ की कंपनी ने 1,000 करोड़ की कंपनी ली, मान लो वो कंपनी 10 गुना हो गई, मान लो उस कंपनी का प्रॉफिट 10 गुना हो गया, ठीक है, और उससे उसने 10,000 करोड़ भी कमा लिए, तो बड़ी कंपनी के लिए तो उसके मार्केट कैप का सिर्फ 10% है ना वो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नौकरी। मेरे फ्रेंड्स आए थे, बोला नौकरी में के थ्रू कुछ इंटरव्यू वगैरह सेट हुए थे उनके, तो मैं बोला यार नौकरी
उस टाइम में मुझे नहीं पता था नौकरी इन्फो एज, हम लोगों को इन्फो एज के बारे में पता था। उसने बताया नौकरी, मैंने उसको एक ही बात बोली, यार नाम तो सुना है, मैं एक बार चेक करूँ। मैंने देखा अरे ये तो इन्फो एज है, ये तो मुझे आज पता चला, इसने तो जोमेटो में फंडिंग कर रखी है। तो आप समझ रहे हो, छोटी कंपनी में पैसा लगाया और वो बड़ी हो गई, उसका लॉन्ग टर्म के बाद उसका 8 से 10 साल बाद इसको फ़ायदा हुआ था। खरीदी। एक बड़ी आईटी कंपनी ने एक छोटी आईटी कंपनी खरीदी थी, जिसने एआई और गेमिंग वाला भी बनाया, मैंने हिंट दे दिया है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले तो वो वो भागी, फिर वो मर्जर हो गया तो वो शेयर में भी उछाल हो गया। तो यही चीज़ है भाई, धीरे धीरे लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए लॉजिक्स काम आते हैं, ना कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो। तो अभी भाई ने एक फॉर्मूला दिया कि अगर 2 कंपनियां हैं, उनका मर्जर हो रहा है, या कह सकते हैं एक्विजिशन हो रहा है। मर्जर 2 बड़ी कंपनियां हैं तो उन दोनों का आपस में मर्जर होगा। एक्विजिशन यानी कि एक छोटी कंपनी है उसको बड़ी कंपनी ले रही है तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं। क्योंकि मर्जर जो है, लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। मर्जर मतलब 2 लोग साथ में मिल रहे हैं, मिल के बिजनेस कर रहे हैं, पर मिलने के लिए 2 बंदे बराबर के होने भी तो चाहिए। एक बंदा दूसरे से 100 गुना कम है, 10 गुना कम है, तो वो मिलके कैसे काम करेंगे? राइट, ठीक है। मर्जर में क्या है, जॉइंट वेंचर हो जाता है। फिर उसके बाद में जो एक्विजिशन है, उसका मतलब एक बड़ा आदमी है, उसने कहा भाई तेरी कंपनी जो है जितने की है मैं तेरे को डबल दे रहा हूँ, मेरे को कंपनी बेच दे। राइट, मतलब एग्जैक्टली डबल नहीं होता, 20%, 30%, 40% प्रीमियम में जो भी XYZ दे डिसाइडेड उस पर हो जाता है। तो बताता हूँ इंट्राडे का फुल तरीके वाला ज्ञान जो इनके काम आए। तो भाई आपने स्टॉक्स का तो एक फॉर्मूला बता दिया कि एक छोटी कंपनी अगर उसको बड़ी कंपनी एक्वायर कर लेती है तो उसके बाद में जो छोटी कंपनी का स्टॉक है वो काफ़ी भागता है, और ये तो आपने फॉर्मूला दे दिया। बट हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे का कुछ फॉर्मूला ऐसा शेयर करो जो कि ऐसा ही फॉर्मूला हो और लोगों को मज़ा आए। यार मैं सबसे बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ इनको। ये फार्मूला और लॉजिक में दोनों अलग अलग हैं। फार्मूले का मतलब मैं एग्जिट प्लान के लिए यूज़ करता हूँ फार्मूलाज जितने भी होते हैं, और लॉजिक मतलब जिनके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिक्स, ठीक है। आपने अगले 1 महीने तक एक डेली रूटीन फॉलो करना है। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूं कि स्टेप नंबर 1 में 9:20 पे आपको टॉप गेनर टॉप लूजर का डेटा लेना है। ऊपर से 5 से 6 स्टॉक, नीचे से 5 से 6 स्टॉक टॉप। और भाई ये डेटा मिलेगा कहाँ से? भाई ये डेटा मिलेगा NSE की साइट से, NSE इंडिया की साइट से जाके आपको लेना है। चाहे आप कैश का कोई भी स्टॉक ले लो, निफ्टी 500 में आप कोई भी स्टॉक ले लो, बट आप पहले स्टार्ट करो निफ्टी फ्यूचर से, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरी टेक्निक है क्या। 9:20 पे आप लोगों ने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपका काम खत्म हो गया। टॉप गेनर टॉप लूजर की एक लिस्ट बना ली आपने, बस 3:30 बजे आना है, मार्केट खत्म हो गई, चेक करना है टॉप गेनर और टॉप लूजर की जो लिस्ट थी उसमें से कौन कौन से गायब हो गए, कौन से नए स्टॉक आए, कौन से चले गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैंने बताया उसको आप लोगों ने नोट करना है और चेक करना है कि कौन सा स्टॉक नया आया, कौन सा स्टॉक चला गया। अब आप लोगों ने जो स्टॉक नया आया उस पर चेक करना है कि ये नया क्यों आया, इसमें कोई न्यूज़ वाला फैक्टर है क्या, न्यूज़ वाला फैक्टर है या लॉजिक नंबर 7 है। लॉजिक नंबर 7 मतलब कोई स्टॉक लगातार 7-8 दिन से एक ही रेंज में है, ठीक है, ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, लगातार 7-8 दिन से 2% की रेंज में है, ठीक है। इसको पॉइंट को नोट कर लेना, एक हिंट मैंने दे दिया है, पॉइंट को नोट कर देना। 30 दिन इस वर्कआउट को करो, मुझे भेजो। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको करना। इस वीडियो के कमेंट में इस एक्सरसाइज का पूरा मुझे फीडबैक दो। आई विल गिव यू द रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई उन्हीं को करूँगा नवजोत भाई जो लोगों पोटेंशियल डाल रहे होंगे, फालतू की चीज़ों के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई के YouTube चैनल का हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप मेंशन चाहो कर देंगे, तो वहाँ पे आके वहाँ पे भी आप आके कमेंट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी भाई आपको जो है वो मैं बता दूँ, प्रयास करेंगे, ट्राई करूँगा वीडियो के थ्रू भी रिप्लाई, जिसने एक्चुअल में मेहनत करी होगी। मैं एक बात आप लोगों को क्लैरिटी से एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मार्केट में ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। जैसे फार्मूला 6 मैंने बता दिया आप लोगों को, उसको भी नोट करके रखें। तो लॉजिक 7 में आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो 7-8 दिन से एक ही रेंज में हो और 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 2% की रेंज हो, रेंज बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2% की हो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है उसमें, आपने
अजम्पशन नहीं करना कि पहले से ही कर लो ये आने वाला है, नहीं। जिस दिन उसमें बड़ा मूव आए 10:30 बजे के बाद, 10:45 के बाद वो मूव आए तभी उसको ग्रैब करना है, चेक करना है। 10:30 बजे के बाद अगर बड़ा मूव आ रहा है, ध्यान से सुनना इस बात पॉइंट को, 10:30 बजे के बाद अगर ज्यादा बड़ा मूव आ गया और बिफोर 12:45 ज्यादा बड़ा मूव आ गया तो एक बार एग्जिट कर लेना है। अगर 10:30 बजे के बाद 10:45 के बाद स्टॉक रुका हुआ है और 12:30 बजे के बाद उसमें तुरंत मूवमेंट आया तो तुरंत ग्रैब कर लेना है। आप लोगों को मैं हिंट दे देता हूं एक स्टॉक का। आज है 9 मई, 4-5 दिन पहले एक स्टॉक में हुआ था विच इज रिलेटेड टू अल्कोहल कंपनी, फ्यूचर का स्टॉक है, आप जाकर सेलेक्ट कर लेना बेस्ड ऑन। तो गाइज अभी रिसेंटली ये फ्यूचर की स्क्रिप्ट में किसी में हुआ है और आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। अल्कोहल बनाने वाली कोई कंपनी है, आप लोग मैंने हिंट दे दिया है, 7-8 दिन पहले हुआ है, जाकर चेक कर लेना। लॉजिक 7 बड़ा मूव आया था। और हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि हो सकता है आपको एजुकेट करने के लिए कुछ स्टॉक्स के नाम भी यहाँ पे डिस्कस हों, बट वो किसी तरीके की टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, बस आप लोगों ने उससे सीखना है कि ये ऑब्जर्व, इस स्टॉक में ऐसा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया जो हम नहीं कर पाए। डेली मतलब आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को थोड़ा, मैं जो लोग नए नए हैं मार्केट में उनको एक्सप्लेन कर दूं कि यानी कि भाई ने बताया 9-20 पे आपको टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसके बाद में वापस आपको आना है, जब मार्केट क्लोज हो गया 3:30 के बाद आपको लिस्ट वापस से बनानी है और ये चेक करना है कि टॉप गेनर में कौन से स्टॉक नए आए और कौन से निकल गए। टॉप लूजर में चेक करना है कौन से नए आए और कौन से निकल गए। हाँ, तो इसमें बेसिकली ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बेसिकली लॉजिक्स हैं। जैसे भाई ने एक लॉजिक बताया, लॉजिक 7 अपना बताया कि मान लो कोई स्टॉक है जो कि 7-8 दिन से एक ही रेंज में खड़ा हुआ है और वो रेंज जो है वो 2% के अंडर में है, उससे 2% से बड़ी रेंज नहीं है। उसके बाद में उसमें ऊपर या नीचे की तरफ कोई भी मूव आता है तो वो एक बड़ा मूव आ सकता है। और अगर वो मूव जो है 12:45 से पहले आता है तो हो सकता है कि मूव शायद सस्टेन ना करे और उसके बाद अगर वो मूव आता है तो उसके सस्टेन करने के चांस ज्यादा है। राइट। तो अब मैं आता हूं लॉजिक नंबर 10 पे। लॉजिक नंबर 10 मतलब क्या होता है, कभी कभी देखा होगा ना आपने, ओपनिंग बेल पे किसी स्टॉक में 10% का सर्किट लगा होता है, लेकिन लोग अरे 10% का सर्किट है मैं नहीं लूंगा, मैं तुरंत जाके उस स्टॉक को लेता हूं। ऐसे स्टॉक जो पहली 5 या पहली 10 मिनट के अंदर सर्किट लगा देते हैं मैं तुरंत जाके ग्रैब करता हूं और मैं उसमें लॉजिक नंबर 10 यूज करता हूं। लॉजिक नंबर 10 क्या है, सपोज करो XYZ कोई भी स्टॉक जिसका 1000 रुपये पे सर्किट लग गया, ठीक है, या 980 रुपये पे सर्किट लग गया, तो राउंड फिगर हमेशा ध्यान रखना, राउंड फिगर में क्या होगा मैं बताता हूं, इसका पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा। तो जो 1000 रुपये का, जो 1000 रुपये पे सपोज करो सर्किट लग गया, तो 1000 रुपये के बाद नेक्स्ट राउंड फिगर क्या है, 1100 रुपये वाली तुरंत कॉल आप लोगों को देखनी है और तुरंत आप उसमें एक चीज देखोगे कि स्टॉक में कोई हलचल नहीं होगी क्योंकि सर्किट पे है, लेकिन अंदर ही अंदर ना 20 रुपये की कॉल 30 रुपये भी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्टॉक खुलेगा अगला 5%, 15 खुलते ही वो 15% का सर्किट लगा देगा। और मैंने ये एक बार नहीं, ये मैंने बहुत बार किया है, ना जाने कितनी बार मैंने किया है। 10% के सर्किट पे मैंने कोई चीज़ प्लस किया है तो उठा के वो 15, 17, 20, 21 हुए। अभी रिसेंटली एक IT की कंपनी में हुआ था, फ्यूचर में लिस्टेड है और जिसके पीछे SS लगता है, बस इतनी हिंट दे दी तो आप जान लेना, ठीक है। तो ये मैंने दिया था, जाकर चेक कर लेना और बहुत रॉकेट हुआ था, वो चर्चा में भी आया था और लोगों ने बताया भी था, रिकमेंडेशन भी दिया था। तो ये लॉजिक नंबर 10 देखना ना भूलिएगा और इसको इस पूरे पार्ट को ना स्लो मोड में देखना, भगा कर नहीं देखना, ठीक है। और भाई इसको जो बिगनर्स हैं, जो मार्केट में नए नए आए हैं, उनके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जैसे फ्यूचर के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें जो सर्किट लगता है, पहला सर्किट होता है 10% का, राइट। और जब सर्किट लग गया उस स्टॉक को वैसे तो ले नहीं सकते, कैश में नहीं ले सकते, कैश में भी नहीं ले सकते, फ्यूचर में भी नहीं ले सकते, दोनों में नहीं ले सकते, बट ऑप्शन खुला होता है, ऑप्शन खुला होता है। तो यहाँ पे लोगों में एक होप है, 10% सर्किट लगा, लोगों को लगता है भाई जैसे ही सर्किट खुलेगा स्टॉक और ऊपर जाएगा। नहीं, उनको ये डर लगता है कि भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे साइकोलॉजी उल्टी है। तो अगर मैं बताऊंगा तो क्या है, लॉजिक नंबर 10 में खास बात है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के बीच में करना है। अगर यही बात 2 बजे के बाद हो तो नहीं करना है, ठीक है। 2 बजे के बाद होगा तो इसका मतलब वो सर्किट खुल के नीचे भी आ सकता है। सुबह मॉर्निंग में लोगों को ये डर है और ये मेरी आंखों के आगे 10% हो गए यार, मैं कैसे ले लूं, इसलिए उसके फियर की वजह से वो स्टॉक और बढ़ता है। यहां से क्रिएट होता है फोमो, यहां मार खाता है वो, उसको लगता है यार ये मुझे लॉस कर देगा, लेकिन वो डेयर होकर अगर उसको बाय करे तो उसको लॉस नहीं देगा।
मतलब इसमें भाई एक लॉजिक को इस तरह से भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि मान लो एक तो बंदा ऐसा है जो जाके शाम को खरीद रहा है, ठीक है, हाँ। और फिर उसमें सर्किट लग रहा है, राइट। तो उसके सस्टेन होने के चांसेस थोड़े कम हैं। 12:30 से पहले जितने भी सर्किट लगेंगे उसमें कर। तो यानी कि भाई आपके कहने का मतलब ये है कि 12:45 से पहले जो सर्किट लगते हैं जिन भी स्टॉक्स में, वहां पे जो सर्किट लग रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग खरीद रहे होंगे तो ही सर्किट लग रहा होगा, Right. उन लोगों का कन्विक्शन ज्यादा है उन लोगों से जो बाद में जाके खरीद रहे हैं, उसकी वजह से सर्किट लग रहा है। यस। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर किसी स्टॉक में कोई जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज आ जाए और वो सर्किट लगा दे, भैया वो ना मुश्किल से आपको सर्किट खुलता हुआ दिखेगा, वो 15 भी लगेगा और सीधा 20 भी लगेगा, तो अंदर ही अंदर वो एडजस्टमेंट करते रहेंगे कॉल में। इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, राइट। और इंट्राडे में काम करने के लिए सबसे बेहतरीन, अगर तुम समझोगे ना, मार्केट में किसी के पास कुछ है तो एक ही चीज है, लॉजिक। ब्रेक लेना नहीं चलेगा। तो इंट्राडे में काम करने के लिए ना, आपकी ऑडियंस को मैं एक रामबाण इलाज बताकर जाता हूँ। इन लोगों को कुछ नहीं करना, इन लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनको लॉस कब होता है ये समझना है, ठीक है। ये लोग XYZ किसी भी स्टॉक में बाय सेल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ देखनी है कि 945, अगर आपने कोई भी 945 से पहले किया है तो 945 से लेके 10-15 के बीच में एक एंट्री आएगी जो कि रिवर्सल बनेगी, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, ठीक है। उसके बाद 10:30 से लेके 10:45 तक के बीच में जो रिवर्सल बनेगा वो बिल्कुल ट्रेंड गेम ओवर वाला गेम होगा। अगर कोई स्टॉक हाई 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 चल रहा है वो हो जाएगा। आज रिसेंटली ये हुआ है किसी स्टॉक में, आज 9 मई है, तो स्टॉक हाई बना रहा था अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी, लेकिन क्यों वो उसी गेम के दौरान में रिवर्स हुआ, उसका रीज़न यही है कि ऐसे लॉजिक्स, ऐसे कुछ प्लेयर्स मार्केट में बैठे हुए हैं जो सिर्फ आपको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। अब तक ये लोगों को पता नहीं है कि इनको कौन पकड़ता है। तो मैं एक बात बता देता हूँ कि मार्केट में कुछ लोग सिर्फ आपको मारने के लिए बैठे हुए हैं, पकड़ने के लिए। मैं उनको मतलब मुझे हिंट है उनका, जानता हूँ ये तो नहीं बोल सकता, बट मुझे हिंट है कि ये लोग कौन हैं, और मैं बता देता हूँ आप ही के साथ रहने वाले वो लोग हैं। मैंने हिंट दे दिया है, डेली आप उनसे बात करते हो या उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म मार्केट में सबसे बड़ा अगर कोई ऑपरेटर है तो वो ब्रोकर, ठीक है, उससे बड़ा ऑपरेटर नहीं। मैं एक मध्य प्रदेश की एक कंपनी है, ब्रोकिंग फर्म, नाम नहीं बताऊंगा, बट ही इज ट्रैकिंग मी माई अकाउंट। मैंने जब भी 10,000 क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी की, उसके बाद तुरंत उनकी 50,000 60,000 70,000 क्वांटिटी आती थी। बड़े सारी ब्रोकिंग फर्म के ना ऐसे छोटे छोटे बंदे होते हैं। कोई भी बड़ा प्लेयर अगर कुछ भी करता है ना तो उनके साथ इनके ऑर्डर भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये ट्रैक करते हैं ये बंदा प्रॉफिटेबल है। मैंने बोला ना, चलते घोड़े पे सवारी कर ली तो बहती गंगा में वो भी हाथ धो देते हैं। ये है चक्कर, और इनसे बड़ा ऑपरेटर नहीं है। फिर क्या होगा पता है? आपके बेचने से पहले ये बेचेंगे माल, आपको वो रेट मिलेगा ही नहीं। तभी ऐसा होता है कि ये लोग जब भी कोई ऑर्डर लगाते हैं तो वो बेस्ट बायर और सेलर वाला बंदा पहले कैसे आ जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, और ये खेला चलता है रोज। ये सिस्टम है, ऑपरेटर नहीं है ये कोई, ये सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये तरीका इन लोगों को समझना चाहिए कि बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर का भी खेल क्या है। आप लोगों को 5 बेस्ट बायर और 5 सेल देखते हैं। मेरे लिंक में ऐसे बहुत बंदे हैं जिनको 50 भी दिखते थे, अब रिसेंटली तो 25 दिखते हैं। 50 वाला से तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, 25 तो अभी भी दिखते हैं। मैं बहुत कंपनियों ने बंद कर दिया है। बहुत फ़ायदा है उसका। अगर मैं नीचे से कोई चीज़ प्लस करके लेके आ रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कहाँ लेकर बैठे हुए हैं, वहीं पे डबल क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इसका भी प्रेशर आएगा, इसका भी लोड आएगा, और मैं अपना भी लोड डालूंगा। इस बात में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। तो ऐसे धीरे धीरे ना उन लोगों को इस तरीके के लॉजिक्स पे काम करना चाहिए। मार्केट में पजल नहीं होना, मार्केट को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है। मार्केट में कुछ फंडे काम करते हैं। एक और फंडा बता देता हूँ आपको, आपको कुछ नहीं आता ना तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 9 बजे उठो, चेक करो
प्री मार्केट में कौन सा स्टॉक प्लस है, कौन सा माइनस है, 2% से ऊपर वाला। 9-15 आने दो, चेक करो कि आपने जो लिस्ट बनाई है प्री मार्केट से वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर की है। अगर वो सेक्टर की है तो उसको ग्रैब कर लो। फिर जाकर आपको क्या करना है, 9:15 तक ट्रेड नहीं लगाना। कोई भी नया बंदा हो वो 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लगाएगा। 9:30 पे जाके आप लोगों ने चेक करना है, एनएससी की साइट पे एक OI एक्सपर्ट करके एक वेबसाइट है, उसमें जाकर चेक करना है। हालांकि ये फीचर्स और भी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, लेकिन उसी पे चेक करना है आपको 9:30 पे जाके। अगर उसका OI 7% से बढ़ा हुआ है तो ग्रैब कर लेना, वो स्टॉक पूरे दिन चलेगा। अब मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताया है, इससे पहले मैंने एक एक्सरसाइज बताया था, जाकर चेक करना। ये चीज़ अगर उसमें मिलती हो तो पावरफुल है। जो स्टॉक चलता ही जाएगा, जो सुबह 9:20 से लेके लास्ट 3 बजे तक गेनर में है ना, उसमें ये चीज़ कॉमन मिलेगी। एक हिंट मैंने इनको दे दी है, और इस बात में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। तुम्हें किसी चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टाइमिंग का लॉजिक समझ लो, रिवर्सल टाइम समझ लो। एक और रिवर्सल टाइम बता देता हूँ, 12:30 से 12:45। अक्सर निफ्टी में मैंने देखा है, निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाती है ना, अगर इंडेक्स कोई भी गैप डाउन हो जाता है तो मोस्ट ऑफ दी थिंग्स में गैप डाउन होता है, तो लोग क्या करते हैं, प्लस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वापस से 9:45 तक या 10:15 तक नीचे ही लाता है मार्केट। जितने भी मार्केट में रिवर्सल हुए हैं चेक कर लेना, 9:45 और 10:15 की रेंज में हुए हैं, या फिर 10:30 से 10:45 की रेंज में। क्यों हुए हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग मार्केट की पोजीशन क्रैक करके गए थे पिछले दिन, वो आके कवर किए। कवर करने में उसने एक होप जनरेट कर दी कि मार्केट तो रिकवर हो रहा है, लेकिन वापस से मार्केट क्यों गिर जाता है? क्यों? क्योंकि मार्केट में 9 सीखे जो आदमी होते हैं ना, वो ओवरनाइट जो पोजीशन करके सुबह काटने की सोचते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, वो बोला गैप डाउन तो खुल ही गया ना, तो लेट्स स्टार्ट इट, चलने दो। वो कब करता है? वो करेगा 9:45 के बाद, 10:15 के बाद। भाई अभी कर, ट्रेलिंग लगा। पिछले आधे घंटे पहले क्या लेवल था उसको वो ट्रेलिंग असल में यूज़ करता है। ये मैं उस बंदे की बता रहा हूँ, मुँह जवानी, जिसने मुझे सिखाया था ट्रेलिंग असल सबसे पहले। लेकिन आज की डेट में मेरे पास इससे भी भयंकर ट्रेलिंग असल करने का एक तरीका मिल गया, लेकिन बनाया उसी तरीके से है वो। ठीक है, तो बहुत ना डीपली अगर आपको सीखना है तो आपको किताब की ज़रूरत नहीं है। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अपने जाके 100 ट्रेड पुराने चेक करो, चेक इट, ऑल द डेटा इज अवेलेबल। चेक करो, आपने कोई भी स्टॉक जब बाय किया तो 9:45 या 10:15 के आसपास किया होगा, और उसके बाद ही वो रिवर्स हो गया होगा। आपने 10% के पास आके कुछ चीज़ बाय की है, 2 बजे के बाद वही वहाँ से रिवर्स हो गई, 3% 4% घुस गई। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन अब देखो, एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें कंप्लीटली बता नहीं पाएंगे, लेकिन चीज़ों को कनेक्टिंग, अगर कोई बंदा वीडियो देखेगा ना तो हर चीज़ को कनेक्ट करके उसको एक पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा एक बंदे को। इस वीडियो में अगर मेरी सारी बात को वो कनेक्ट कर गया तो उसको एक पूरा लॉजिक मिलेगा कि ये बंदा कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। क्योंकि अक्सर आदमी मेरी वीडियो के नीचे बोलते हैं कहना क्या चाहते हो, तो कहना कुछ नहीं चाहते, सुनना क्या चाहते हो वो डिपेंड करता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि आप सीखना क्या चाहते हो मुझसे। अगर सीखना चाहते हो तो आपको वो सुनना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ। ये भाई आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि होता पता है क्या है, मैं भी कई बार कमेंट्स देखता हूँ, कुछ लोग कहेंगे अरे यार आप 25-30 मिनट क्यों समझा रहे हो, हमें तो 1 मिनट में 2 मिनट में बता दो करना क्या है। मैंने बताया ना, मैं ऐसे 36 का, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हेटर्स, जिन्होंने मुझे उंगली नहीं की होती ना 2010 में, तो आज मैं खड़ा नहीं होता। फिर दूसरी उंगली 2017 में किसी ने नहीं की होती तो भी नहीं होता। फिर 20 में उंगली करी, और अभी रिसेंटली किसी ने उंगली की है मुझे 2024 में जनवरी में, बस अभी उसी का ट्रेलर चल रहा है। तो बात वही है, मैं मोटिवेशन लेता हूँ, मैं किसी से उसकी लाइफस्टाइल से भ्रमित नहीं होता, क्योंकि मैं रियलिस्टिक चीज़ें जानता हूँ। मार्केट में कौन सही है कौन गलत है, तुम नाम बताओ कमेंट में, मेरे पोल खोलने की भी जरूरत नहीं है नवजोत भाई, सही बताऊँ तो
सारा चिट्ठा मार्केट में अवेलेबल है, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, सब चीज़ है भैया। देखो एकदम कटु शब्द बोलते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना ही हम आपके लिए अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, सब आप डिसाइड करो। अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो आप मुझे अच्छा मान लो, आपने अगर मुझसे कुछ नहीं सीखा तो बुरा मान लो। अरे हम दोनों ही एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तुम बोलो गलत है तो हम गलत हैं, सही है तो सही है, सिंपल। तुम सही हम गलत, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती ना। वी एक्सेप्ट डेट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़कर आया हूँ अपनी गलतियों को नोट करके। आप लोग यही मिस्टेक, यही मार खा जाते हो। 100 दिन आप किसी वर्क, मैं गारंटी देता हूँ आपकी ऑडियंस को एक चीज़ की, कि इनमें से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने 100 दिन एक ही सिस्टम से काम किया होगा। 4 दिन लॉस हुआ, 5वें दिन पलट दिया, चेंज कर दिया। जानते हो एक बात, जिस सिस्टम पे के बलबूते पे आज मैं खड़ा हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ एक बात को कि मेरे पीछे अगर 5000 आदमी बैठे होंगे ना, तब भी मैं लाइव करके दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे वो 5000 आदमी दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने 5000 ट्रेड किए थे। मुझे आज भी याद है 5000 ट्रेड कर रहे थे, तो कुछ 4500 या 4700 की फिगर थी, मेरे आज भी याद है कि मैंने डिसाइड किया था कि इस साल में 5000 ट्रेड करूंगा। और मुझे सिर्फ 1:3 प्ले करना है, मुझे ना रिस्क रिवॉर्ड और ये स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं है। जाएगा तो 1000 रुपये, आएगा तो 3000 रुपये। मैंने आज भी मेरे पास वो डायरी रखा हुआ है जिसमें फर्स्ट टाइम मैंने वो कैलकुलेशन बिठाई थी। आप शॉक्ड हो जाओगे कि उसमें मेरा एक्यूरेसी 64% था। तब मुझे पावर समझ में आई उस सेटअप की। और कहानी का दूसरा हिस्सा मुझे तब पता चला जब 40% जहां मैं फेल हो रहा था, ये जो पलटा पलटी की बात बोली ना मैंने आपको कि बाइंग में एसएल हो जाए और पलट दो, तो 40% जहां पे मैंने नुकसान खाया ना, वहां पे मैंने एक चीज देखी, बाइंग साइड में जितनी बार भी मेरा एसएल हुआ ना, उतनी बार स्टॉक ने, अगर मेरा आधा परसेंट 1% का एसएल था, ले गया, उसके बाद स्टॉक 8-10% गिर गया। तब मैंने दिमाग घुमाया, इसको उल्टा कर दे पंकज, स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और आज मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, वो लॉजिक है। सबसे पहली बात, बिना चार्ट देख के काम करने वाला, लेकिन मैं टर्मिनल से समझ जाऊंगा, इनको समझाने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर किसी भी स्टॉक का ट्रेंड भाप सकता हूं। आज की डेट में मेरी उस लॉजिक की एक्यूरेसी मोर देन 70% है, मोर देन 70%। तो ये भाई कौन सा लॉजिक है, आप शेयर करना चाहोगे? भाई ये वो 3 ब्रह्मास्त्र में से एक है। अगर आपकी ऑडियंस इस वीडियो को प्यार देगी ना, कसम से उस कहानी का एक पार्ट जरूर बता के जाऊंगा, ये एक पार्ट में ही खुश हो जाएंगे। दूसरे में तो दूसरे की हिंट मैंने दे दिया, अगर ये समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। अच्छा, तो कितना प्यार देना चाहिए ऑडियंस को? भाई कम से कम इस वीडियो पे ना, मैं वो नहीं हूँ, ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो ये वो बोलूँ, मेरी कही हुई बात ना आपको किसी बुक में किताब में मिल जाए तो बता देना। एक ही चीज़ बोलूँगा, 25,000 लाइक, एक ही चीज़, 25,000 लाइक आएंगे तो मैं वो पोल खोलूँगा, सिंपल। तो भाई देख लो, अगर आप 25,000 कर सकते हो तो फिर भाई और भी खुलासे करेंगे, जिससे आपको और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जाते जाते मैं वीडियो में आप लोगों को एक इन्वेस्टिंग का तरीका बताता हूँ, क्योंकि मार्केट अभी कुछ टाइम बाद करेक्शन हो सकता है इलेक्शन के बाद, तो यू शुड ऑलवेज फाइंड द अपॉर्चुनिटी। मैं चाहता हूँ आप ना सही तरीके से सीखो और अच्छा सीखो। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी आप लोग, हर बंदा ना अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी करके चलता है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज उन लोगों के पास वो क्या बोलते हैं, आउटपुट पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको ये बता सके कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दी कि ब्लू चिप ले लो, बट सही मायने में पता है क्या है, पैसा सबसे ज़्यादा बनता है मिड कैप और क्वालिटी के स्टॉक में, अंडर वैल्यू स्टॉक्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो देखते हो और जो यूज़ करते हो वो प्रोडक्ट क्या है। कैमरा बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक बस, टायर, स्टील, आयरन, सोना, चांदी, ज्वेलरी, लेदर, ट्राई टू फाइंड इट। अंडर वैल्यू स्टॉक फाइंड करने के लिए एक स्क्रीनर वेबसाइट है, वहाँ से आपको एक स्टॉक का नाम लिखना, तो उससे मिलते जुलते स्टॉक सब आ जाएंगे। ये क्यों बताया? क्योंकि लोगों को टूल नहीं पता था कोई।
और टूल नहीं होने की वजह से इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। और भाई एक चीज़ और भी है, अगर आपने बताया कि जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई कि इनको कौन कंपनी बनाती है, आप देखो चेक करो, लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते। वो तो कहते हैं जी हमें तो 5-10 ऐसे स्टॉक दे दो जो जाके हम ले लें, और वही भाई कहानी। टिप मिलता है होटल में, और वो भी वेटर को। यू आर वेटर तो मैं टिप दे देता हूँ, सिंपल सी बात है। यू वांट टू बिकम ए रेस्टोरेंट ओनर तो मुझसे सीखो, टिप लेना चाहते हो तो नहीं सीखो। एक इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र बता देता हूं, तुम्हें दांव खेलना है कंपनी के प्रमोटर पे। जिस कंपनी का प्रमोटर अपनी होल्डिंग अपने पास रखे तो समझ जाओ मुझे उसको उस कंपनी से कितना प्यार है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी वो क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये कॉन्फ्रेंस होती है उनको जाकर देखो। फ्री टाइम में तुम करते भी क्या हो? ऑलमोस्ट तुम दिन में मेरे ख्याल में 4 घंटे तो वेस्ट करते हो मोबाइल में। 2 घंटे तो मान के चल सकते हैं नवजोत भाई। हाँ, सिर्फ 15 मिनट लगानी है। जिस कंपनी के बारे में तुम जानकारी लेना चाहते हो उसकी कौन कॉल कॉन्फ्रेंस करो, स्क्रीनर पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम जाकर चेक करो बस। 4 घंटे तो भाई वो रील्स के ऊपर नाच देखते हैं बैठ के नए नए गानों पे। वही। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, एक रैपिड चीज बताता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ऐसे स्टॉक फाइंड करने जो अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू कैसे पता चलते हैं? किसी भी उसी कंपनी के स्टॉक आपने फाइंड करने हैं, उसी सेक्टर के चेक करना है इस सेक्टर में कितने स्टॉक और भी हैं। आपने फिर सब लोग आपको पी ये सब बताते रहते हैं, तो इसकी तरफ नहीं जाना है। इन शॉर्ट एक हिंट दे दिया है, इसकी तरफ नहीं जाना है। आपने वो स्टॉक पिक करना है जिसका प्रमोटर का होल्डिंग मोर देन 70% हो, या फिर प्रमोटर का होल्डिंग 60% हो और उसमें FII-DI का होल्डिंग 15% के आसपास हो। ये ध्यान रखनी है ये चीज़। कभी कभी आप लोगों को जो खुल के बात मैं नहीं बता सकता हूँ वो दोनों चीज़ यहीं पे है, ये ध्यान रखना। तीसरी बात, आपने किसी भी कंपनी का प्रमोटर का नाम निकालनी है, लिस्ट निकालनी है, उसको गूगल पे सर्च करना है, उसके आगे स्कैम, FIR और ये सब चेक करनी है। स्कैम, स्कैंडल्स, ये सब चीज़ें, उनके बेटा बेटी, ये सब का नाम निकालो और चेक करो कि इनका कोई बेटा बेटी के नाम से दूसरी कंपनी भी है क्या, क्योंकि पैसा यहाँ से लेके वहाँ पर रूट होगा। ऐसे लोगों से बचना है आपको। इंटेंशन, जो बोल रहे हैं इंटेंशन, देखो यार बहुत चीज़ मैं ऐसी बता सकता हूँ जो कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, बट ये चीज़ इनको पता होनी चाहिए मार्केट में पैसा कैसे बनेगा। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। कैसे 100 रुपये की चीज़ 2000 होती है। 100 रुपये पे फाइंड किया था जब मुझे पता भी नहीं था। मैंने देखा इतनी अच्छी सुंदर इलेक्ट्रिक बस है, कौन बना रहा है, देखा और ये तो इलेक्ट्रिक बस है, आने वाला फ्यूचर स्कोप तो इलेक्ट्रिक बसों में है। देखो आगे आने वाला ट्रेंड सोलर एनर्जी का है, जाकर फाइंड करो ना कौन सा स्टॉक है। मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी हैदराबाद से आया था, मैं किसी बड़े इन्वेस्टर से मिलके आया हूँ। मैं हैदराबाद के एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट से लेके कहाँ पे था, हाईटेक सिटी तक जाने के रास्ते में एक जगह मैंने ऐसी देखी, वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए थे। मैं शॉक्ड हो गया, भाई ये कौन सी कंपनी है, और मेरे डायरी में नाम लिखा, अजीब सा नाम है उसका, मैं नाम देखकर फिर कभी कमेंट में बताऊंगा, आप लोग चेक कर लेना। भाई इतना अच्छा स्ट्रक्चर प्लान कर रखा है, नीचे रोड है, ऊपर सोलर पैनल है, साइड में लगे हुए हैं, पूरी लिस्ट लगी हुई है। ऐसे ही आगे गया, इलेक्ट्रिक बस भी थी वहाँ पे, जो हैदराबाद से शिल्पारमन वाले रूट पे चलती है। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, लोग बात करते हैं, सामने प्रोडक्ट जा रहा होता है, लेकिन उसको सर्च नहीं करेंगे कौन सी कंपनी है। वो ये बोलेंगे अरे इतनी सारी बस आ रही, वो ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये सारी बस किसी एक ही कंपनी की है या नहीं है, या डिफरेंट तरीके। यार कार बिके या ना बिके, आपका बैटरी तो बिकेगा, टायर बिकेगा, अलॉय व्हील बनाने वाली कंपनी तो बिकेगी, सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी तो बिकेगी, लेदर तो बिकेगा, टेक्सटाइल भी बिकेगा, पॉली फिल्म भी बिकेंगी। समझ गए ना आप मेरी बात। और भाई कुछ तो ऐसे भी बंदे हैं कि कॉलेज में ब्रेकअप हो गया, कई बोतलें पी गए, उसके चक्कर में बहुत सुट्टे मार लिए, पर ये चेक नहीं करते कि ये बोतल कौन सी कंपनी बना रही है, सुट्टा कौन सी कंपनी बना रही है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ एक चीज़। मैनी माई फ्रेंड्स गिवन मी गिफ्ट, मतलब किसी ने वॉच दिया, किसी ने फ़ोन दिया, बट बहुत बार ऐसा हुआ कई बंदों ने आके मुझे आईफोन गिफ्ट किया, मैंने कभी नहीं लिया। उन्होंने मुझे आईफोन दिया, मैंने वापस दे दिया और उनको बोला ब्रो
इफ़ यू कैन रिवर्स इट, तो इसको वापस दे दे। जितने पैसे का तूने ये आईफोन लिया है उतने पैसे तू एक स्टॉक में जो मैं बताऊं उसमें लगा दे। सी योर सेल्फ कि 3 साल बाद तूने क्या किया है। क्यों बोलता था? अगर मैं कभी भी किसी को गिफ्ट देता हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं देता। अभी हालांकि मैंने आईफोन भी गिफ्ट किया हुआ है, बट रिसेंटली जब मुझे इस बात का रियलाइज़ हो ना कि फ़ोन नहीं देना अगले की नीड की, तो मैं हमेशा कि हर आदमी को गिफ्ट में गोल्ड ही देता हूँ कि तू उसको यूज़ कर। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं गिफ्ट को इस तरीके से देखता हूँ कि किसी को गिफ्ट दिया ना तो वो आपको भूले नहीं, हमेशा याद रखें। कि ये नहीं कि आईफोन दिया और वो टूट गया और आप भूल गए। तो हमारी फ़िलोसफी थोड़ी अलग है। बट आईफोन बनाने वाली कंपनी, आप खुद देखो आईफोन के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, कंपोनेंट्स। लैपटॉप के अंदर बना, कौन सी कंपनी लैपटॉप के कंपोनेंट्स को बना रही है? चेक करो भाई। चाइना से काम बंद हो गया, डिक्सन को कितना फ़ायदा होगा? बहुत कम लोगों को पता है ये बात, राइट? तो इतनी तो समझ होनी चाहिए भाई। देखो सारी चीज़ तो आप लोगों को किताब नहीं सिखा सकती, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। एक सेक्टर में इन्हें बता सकता हूँ और दूसरा भी, चलो अभी तक जिस सेक्टर में मूवमेंट नहीं आई और अगले 5 साल वही रन होगा। रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सेक्टर बताना। टेक्सटाइल और आपका प्योर गोल्ड और ज्वेलरी स्टॉक, ठीक है? और एक अंडर वैल्यू वो भी बता रहा हूँ, जो आजकल लोग लग्जरी हो गए ना, तो हम लोगों को आप देख रहे हो ये यहाँ पे शीट्स वगैरह लगी हुई हैं, प्लाईवुड। ट्राई टू फाइंड इट द स्टॉक, कौन सी कंपनी प्लाईवुड बनाती है, अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढो। यार इतनी बड़ी हिंट दे दी है, फिर भी आप अगर पैसा नहीं बनाओ तो फ़ायदा नहीं है इस पॉडकास्ट को देखने का। अगर आप अब भी कुछ नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं है, फिर आपको कोई सिखा भी नहीं सकता। क्योंकि आपके लिए सबसे बड़े गुरु आप खुद बनना पड़ेगा आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। मार्केट से पैसा कमाने की मत सोचो, ये मार्केट सबसे पैसा लेती है। तुम्हें इसमें सर्वाइव रहना है। ज़रूरत पड़ने पे 2,000 लो, बैठ जाओ, 20,000 लो, बैठ जाओ, 50,000 लो, बैठ जाओ। रोज़ रोज़ अगर एक आदमी से तुम 50-50 हज़ार रुपये लोगे ना, तो एक रैप्टा मार के आपको 5 लाख रुपए वापस भी ले लेगा, एक स्लैब करके आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसी मूल मंत्र को फॉलो करता हूँ। और भाई रोज़ मैं अपने जूनियर को धमकाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिसको अपने जैसा बनाता हूँ ना, मुझे पता है ये गलतियाँ तू करेगा, और मुझे पता है इस गलतियों का इलाज मेरे पास है, क्योंकि मैं उस टाइम फ्रेम से निकल चुका हूँ। इसलिए मेरे शब्द कटु शब्द होते हैं, लाइव में भी, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। और मैं भगा देता हूँ बंदों को कि भाई मेरे से सीखना है तो मेरे रूल पे काम कर, मुझे अपना ज्ञान मत है। मेरे से सीखना है तो लर्नर बनकर आओ, टीचर बनकर नहीं। क्योंकि मैंने तुम जैसे टीचर बहुत देखे हैं जो मार्केट में अगले 1.5 साल में ख़त्म हो जाते हैं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं ना। तो मुझे सब पता है रियलिटी क्या है। एक रील्स और रियल लाइफ में फ़र्क होता है। तो तुम रील्स की लाइफ देखते हो, मैं रियलिटी की लाइफ जी चुका हूँ और अब भी वही जी रहा हूँ। इतना ही फ़र्क है आप में और मुझ में। आप अगर सही मायने में 100 दिन की प्रैक्टिस कर लो ना, तो आप मेरी 60% नॉलेज ग्रैब कर लोगे सिर्फ इस पॉडकास्ट के उन लॉजिक से। बाकी का 30% ना तुम्हें बाद में समझ में आने लग जाएगा जब मेरे कोई शब्द आएंगे आगे। भाई आपने 100 दिन की बात की कि कंसिस्टेंट मेहनत करो, आपने जो लॉजिक बताए हैं उनका ऑब्जर्वेशन करो, तो आपको क्या लगता है कि कितने % लोग ये चीज़ कर पाएंगे? भाई अगर आपकी ऑडियंस में 1 लाख बंदे देख रहे हैं ना, तो कम से कम 25 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, 1 लाख में से 25 लोग, ये वो 25 लोग होंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, जो जिनको ये समझ में जल्दी आ गया, जिनको ये समझ में आ गया कि यार पैसा बनाने के लिए ना हमें किसी गुरु की तो ज्ञान की आवश्यकता है। ठीक है? तो अगर आपकी टीम यानी आपकी ऑडियंस, अगर आपकी ऑडियंस मुझे सही प्यार देती है, तो मेरा वादा है एक कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद इनको किसी बंदे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ आप बड़ा धमाकेदार बताने एक चीज ऐसी बताऊंगा, उसके बाद इनको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और ये मेरा वादा है। और उस एक चीज के लिए क्या करना हुआ भाई? भाई उस एक चीज के लिए इनको 25,000 लाइक और ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं नवजोत भाई
आगे आपके थ्रू मैं अपनी बात को आगे डिलीवर कर सकूं, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे अलावा भी मेरे और भी जूनियर्स हैं जो मार्केट में अच्छी एडवाइस देते हैं या अच्छा नॉलेज भी है उनको, तो मैं चाहूँगा उनसे भी आपको कनेक्ट करूँ, बट लेट मी सी कि उन लोगों के पास टाइम है या नहीं है, कैमरे को कौन फेस कर सकता है। तो सही आदमी को लेकर आओ प्लेटफॉर्म पे, ताकि इन लोगों को पता लगे सही और गलत में अंतर क्या है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सही और गलत में अंतर क्या होता है। सही और गलत में ना ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ वो लाइन का फ़र्क होता है। एक तरफ सही वाला है, एक तरफ गलत वाला है, और वो बीच में है। सही वाला उसको रुझा नहीं पाया और गलत वाला उसको रुझाया है, इसलिए वो उसके पास चला गया, और यही आजकल के ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे ऐसा लगता है मैंने अपना 100% बताया लोगों को। नहीं समझ आए तो कमेंट में फिर भी करना, फिर भी हेल्प कर दो। तो पंकज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑडियंस को खास करके आपने जो लॉजिक बताई, वो जो लॉजिक खुद जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको एक काम दिया जो कि वो जाके कर सकें, चीज़ें देख सकें, उससे खुद से भी चीज़ें सीख सकें। राइट, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक करके। यू सो मच भाई। और उम्मीद आगे करेंगे कि ऑडियंस को ये जो चीज़ें पक्का। पसंद आए, इसका हम पार्ट 2 लेके आए, पार्ट 3 लेके आए, और भी आपकी जो नॉलेज अभी बची हुई है वो भी ऑडियंस को दें, ताकि और ज़्यादा चीज़ें वो लोग सीख सकें। और 25,000 लाइक का भाई का जो टारगेट है वो आपको पूरा करना है। भाई आपके चैनल पे अगर कोई चलेगा ना आदमी, तो वो मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी काबिलियत और नॉलेज देने की क्या है। दूसरा बंदा कोई आके आपको चैनल पे क्या दूसरे भी चैनल पे नॉलेज नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। लेकिन ये ऑडियंस प्यार देती है ना, तो मैं ऐसा प्यार बरसाऊंगा इस पर, इनको किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद अपने आप में एक बंदे बन जाएंगे, इनकी जरूरत दूसरों को पड़े। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अब मेरा भी टाइम हो गया है, तो हम भी चलते हैं, रैप अप करते हैं और लेट्स गो। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं चलता हूँ, बाय ऑडियंस। चलो हम भी चलते हैं भाई के साथ। सही था। सही था।